Jai Gudev, good morning everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to योग वाशिष्ठ मॉर्निंग सेशन। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ के सुबह के सत्र में स्वागत करता हूँ। रोज की तरह आज के सत्र की शुरुआत भी हम लोग 3 बार ओमकार का उच्चारण करके करेंगे। आज हम लोग अपना 110वां सत्र यहाँ पे कर रहे हैं, 110th सेशन वी विल बी गोइंग थ्रू। Let's all close our eyes. All our Zoom participants, all our YouTube viewers, all your Facebook viewers, you are all welcome to this session. आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, गर्दन सीधी, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हथेलियां घुटनों के ऊपर, आसमान की ओर खुली छोड़ दे। एक साधारण सांस अंदर ले और छोड़ दे, खाली हो जाए। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले पूरी तरह से छोड़ दे, खाली हो जाए। यह शून्य अवस्था, यह मौन, क्रिया करते हुए ना क्रिया करते हुए, शब्द होते हुए और शब्द ना होते हुए, तब भी शून्य, तब भी मौन। इसी को हर क्षण बनाए रखने का प्रयास ही साधना है। तो जहां पे शब्द भी हो और मौन भी हो, ऐसा ओम, उसी का उच्चार करते हैं। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले,
सब कुछ कहते हुए भी मौन, सब कुछ करते हुए भी शांत। ऐसे ही गुरु शक्ति का आवाहन कर ले, इस चैतन्य का आवाहन कर। पुनः पुनः कृतज्ञता व्यक्त कर ले, गुरु वंदना कर ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। अपने अस्तित्व के सारे स्तरों का जो ऊर्जा का स्रोत है, यही उन अस्तित्व को सर्वोपरि कार्यरत करने के लिए या शांत करने के लिए जो भी आवश्यक प्रेरणा है, वह प्रेरणा उस गुरु शक्ति से ही मिले, ऐसी प्रार्थना कर। अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, सारी क्रियाएं और घटनाएं घटित हो रही है, वह भी, और सारे विचार जो मन में आ रहे हैं वो भी। द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो अराइज हो रही है बुद्धि के अंदर, जो विवेक जागृत हो रहा है वो भी, और जो प्रज्ञा का उदय हो रहा है वो भी। स्मृति के अंदर यदि इंप्रेशंस बन रहे हैं, कुछ संस्कार नए बन रहे हैं तो वो भी, और यदि अहम का भी थोड़ा भी भाव बाकी है तो वो भी। अस्तित्व के सारे जाने अनजाने स्तर उसी गुरु शक्ति से, उसी प्रेरणा से प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना कर ले।
मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो होवत सो तोर। ऐसी गुरु शक्ति के साथ होने के बाद क्या मुक्ति और क्या मोक्ष। कोई बंधन ही नहीं है तो किस चीज से बंधन, किस चीज से मुक्ति। ज्ञान चक्षु खुल जाए तो इसी वक्त मुक्त। और अज्ञानवश सब कुछ करते हुए भी बंधन में। इसी ज्ञान का, इसी गुरु शक्ति का अंदर और बाहर सानिध्य महसूस करते हुए धीरे धीरे अपनी प्यारी सी आंखें खोल सकते हो। Slowly and gradually you may open your eyes. जय गुरुदेव। चलिए अपने सत्र को यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। हम लोग चुड़ाला आख्यान का आज समापन हो जाएगा। शिखित ध्वज और चुड़ाला किस तरह से अपनी जिंदगी को जीते जीते, जिंदगी के सारे कार्यों को करते करते किस तरह से आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सारा थ्रिलर, सारा सस्पेंस, सारा ड्रामा, सारी मैथोलॉजी, पूरा का पूरा योग वशिष्ठ का सार, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, गान, सब कुछ इस चुड़ालाख्यान में हमने देखा। किस तरह से सस्पेंस आफ्टर सस्पेंस, पीटल आफ्टर पीटल, साइंस, मॉडर्न साइंस, फिक्शन, कल्पना, इमेजिनेशन, हकीकत, सब कुछ, पति पत्नी रिलेशनशिप, भक्ति, पूजा, कर्मकांड, सब कुछ इसके अंदर आया। तो यही जो अपने पति पत्नी रहते हैं, चुड़ाला और शिखित ध्वज राजा रहते हैं, उनकी पत्नी चुड़ाला रहती है, किस तरह से अपने राज्य में सब चीजों का उपभोग विलास करते करते अपनी जिंदगी बिताते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा आ ही जाता है, गुरुदेव कहते हैं कि एक क्षण ऐसा जिंदगी में आ ही जाता है और आना भी चाहिए। कल भी बोला तो ऐसा क्षण आना भी चाहिए कि आपको लगे यह सब निरर्थक है, इसमें कोई अर्थ नहीं है, इसमें कहीं कोई राम नहीं है। तो ऐसा क्षण जब आपकी जिंदगी में आने लगता है और लगता है कि यार कुछ तो और है, समथिंग एल्स इज देयर, नॉट दिस रूटीन, ऐसा क्षण उनकी जिंदगी में भी आ जाता है। और फिर उनकी जो कहानी होती है, उनकी जो स्टोरी होती है, वह आगे बढ़ती है परमार्थ की ओर। मटेरियल लाइफ तो वो तो जी रहे होते हैं, सब कुछ तो कर ही रहे होते हैं। जब मन में यह ख्याल आता है तो फिर चर्चा होती है, तो फिर बात होती है एक दूसरे से। उस बात को कोई सीरियसली लेता है, कोई सीरियसली उसको नहीं लेता है। सबके जीवन में ऐसा मौका आता है, ऐसा क्षण आता है, कोई उस क्षण को पकड़ के बैठ के आगे बढ़ जाता है, कोई उस क्षण को भूल जाता है, फिर से अपनी रूटीन में लग जाता है। पता ही नहीं चलता कि कैसे यह 100 साल की जिंदगी कई बार हम लोग बिता चुके हैं।
ऐसे ही कई बार हम लोग इसमें ही आते रहे, जाते रहे, आते रहे, अविरत यह सब कुछ चल रहा है। इस बात से अवगत ही नहीं होते। कुछ लोग होते अवगत हो जाते हैं और उस बात पे आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे ही चुड़ाला इस बात पे आगे बढ़ जाती है। शिखिध्वज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अभी भी उलझे रहते हैं। चुड़ाला सब कुछ करती है जो करना है, आत्मविचार करती है, आत्मज्ञान के बारे में सोचती है, मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। करते 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 आत्मज्ञानी बन जाती है। और आगे चल के थोड़ा उसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए कुछ और थोड़ा अपना प्रैक्टिस करती है, योगा करती है, प्राणायाम प्रैक्टिस करती है, अपने जीवन में सारी आदि और व्याधि को दूर कर लेती है। और फिर उसके बाद में और प्रैक्टिसेस से अपने सिद्धियों की भी प्राप्ति कर लेती है। इसकी जीवन में ये सब कुछ होते रहता है। उसके जीवन में शिखिध्वज देखता है कि क्या बदलाव, वाओ, मेरी बीवी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुक एट हर। सारी जो उसके जो सारे थे वो सारे शांत हो चुके हैं। सारी जो भावनाएं हैं जो कुछ करने की ना करने की, इतना तेज, इतना तेजोपुंज, इस तरह से यह बदलाव कैसे। तो बात करते कि क्या हुआ, ऐसा क्या कर लिया, ऐसा क्या खा लिया, ऐसा कौन सा वरदान किया। तो बोलती है महाराज ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस मैंने ये किया, आप भी करो, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन वही हो जाता है, मन में होती है शंका, मन में होता है अविश्वास, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे एक्सेप्टेंस को ही तैयार नहीं थे। वही होता है। फिर ऐसे करते करते फिर वो भी उस बात को छेड़ती नहीं है, हंस के वो टाल देते हैं, ऐसा कभी होता है क्या। तो जो उसके अंदर भी बहुत पेशेंस होता है, बहुत करुणा होती है, तो वो भी उस बात को नहीं छेड़ती, चलने देती जो जैसे चल रहा है। फिर एक दिन उनके मन में भी वो ख्याल आ जाता है कि यार मैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। वो पूरी तरह से विरक्ति में आ जाते हैं और जो सारी चीजें होती है, भौतिक जो चीजें, उसका त्याग करके वह वानप्रस्थान की तरफ, वह जंगल में वहां पे चले जाते हैं। तो तब भी चुड़ाला उनको समझाती है कि अभी कोई आवश्यकता है क्या। आपको देखो, आप अभी तरुण हो, आपको तो ये सब अभी शोभा नहीं देता, आप तो जाओ, अपना पूरा जो करना है करो, इसके लिए वहां पे जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उनकी बात वह नहीं समझते। तो आगे चल के जंगल में चलते, ऐसे करते करते 18 साल बीत जाते हैं। चुड़ाला फिर जाती है उनको फिर समझाने के लिए, कुंभ रूप में चली जाती है। तो फिर वहां पे हमने नारद मुनि की कथा भी देखी, वहां पे जो कुंभ की उत्पत्ति की कथा भी देखी। फिर हमने इसके पहले आदि व्याधि क्या होता है, उसके पहले फिर सारी सिद्धियां क्या होती है, यह सारा चीज भी यहाँ पे कवर हो गया। उसके बाद में जब वो कुंभ रूप में वैष्णव उनके पास जाती है, तो फिर वह सारे जैसे जैसे वह उनको ज्ञान की पंखुड़ियां खोल के सारी चीजें उनको बताते हैं, तो पूरी तरह से उद्विग्न होके जो करना था वो सारा करके, जो पूरी तरह से फटीग एक आ जाता है, वैसे ही स्थिति शिखिध्वज की होती है जब उनको कुंभ के रूप में वहां पे एक वाणी जो होती है, ऐसा जो गुरु होता है वो उपदेश देने वाला मिल जाता है, तो उनकी वाणी से पूरी शुद्धि वहां पे हो जाती है। लेकिन जो अभी भी जो अज्ञान रहता है वो बना रहता है। तो वो जो संवाद जो दोनों के बीच में चलता है, उस संवादों से धीरे 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 सारे अज्ञान वहां पे दूर होते हैं। तो फिर एक ऐसा समय आ जाता है जब बोलते हैं कि हाँ, ये मैंने वो सारा त्याग किया, मैंने ये भी सारा त्याग करता हूँ, सारी झोपड़ी को भी सब कुछ जमा करके उसको भी जला देते, देखो देखो, बोलते मैंने इसको भी त्याग कर दिया। बोलते इसको त्याग कर दिया, फिर और बोले क्या, बोलते ये देह भी नहीं है, वो देह को भी त्याग करने के लिए भागने लगते हैं। तो चुड़ाला उनको रोक लेती है कि इसकी सारों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जो सच में त्याग करना चाहिए वो तो तुम त्याग कर ही नहीं रहे हो। तो फिर इस बात को समझाने के लिए दो कथा भी सुनाते हैं, चिंतामणि की कथा, उस पुरुष की कथा जिसके बाद चिंतामणि मिल जाता है लेकिन वो भरोसा ही नहीं रखता। और फिर उस विंध्य गज की कथा, कि जो गज है वही, उसी दोनों भी यह स्वरूप जो होते हैं, यह सूचक कथा वह ऋषिकेश ध्वज की ही कथा होती है। उससे उसको समझ में लगता है कि अरे, मैं क्या सोच रहा था और सच में क्या है, मैं क्या परसीव कर रहा था, मैं क्या ग्रहण कर रहा था, किस चीज को मैं सच्चाई मान रहा था और सच्चाई तो कुछ और ही है। तो उसको पता लगता है कि ये सब कुछ जो चल रहा है वो अनरियल है, रियल कुछ तो और है। फिर उस रियल की तरफ उसकी जो चाह बढ़ती है और उससे फिर वो प्रश्न पूछता है, धीरे 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 पूरी तरह से बाहर से निकाल के, बहिर्मुखता से अंतर्मुख होके फिर वह निर्विकल्प समाधि तक वो पहुंच जाता है, पूरा अस्तित्व के सारे स्तरों को पार करते 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 करते, जिस तरह से गुरुदेव हमें लेके जाते हैं।
तो जो निर्विकल्प समाधि में वहां पे लग जाता है, चुड़ाला जो रहती है वो अपने राज्य में फिर से लौट के आती है। ऐसे 3 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन के बाद वो जाके वहां पे उससे मिलती है और देखती है कि यह अभी भी निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं। अलग अलग तरह की आवाजें, भयावह आवाजें निकालते हैं कि डर से उठ जाए, फिर उसको हिलाती है तो हिलने से उठ जाए। तो शिक्षित दृष्टा पूरी तरह से अपने आप में भी रममाण होते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी एक लकड़ी के भांति उनका शरीर वहां पे स्थित हो जाता है, बन जाता है, और बाकी सारे भी कोई बाहर की एक्सटर्नल चीजों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक तो हमने कल देखा, अभी इसके बाद में देखते हैं उनकी जिंदगी में क्या होता है। क्या शिखित ध्वज जिंदा है या मर चुके हैं? क्या शिखित ध्वज और चुड़ाला का पुनः मिलन होगा? क्या होगा एग्जैक्टली यह सारी चीजें आज हम आज के सत्र में यहाँ पे देखेंगे। तो पूरी तरह से प्रयत्न करते हैं हम लोग, देखते हैं मॉडर्न साइंस में कोई जिंदा है तो देखते सांस चल रही है क्या, उसका टेम्परेचर देखते हैं, उसके नाड़ी पल्स देखते हैं, चल रहा है क्या चल रहा है, उसके हृदय की गति देखते हैं, इज इट गोइंग ऑन, स्पंदन है या नहीं है। तो ऐसे ही बोलते वशिष्ठ मुनि बोलते हे रामा, फिर उसको चेक करने के लिए वह इसके देखते हैं, उसका तापमान वहां पे देखते हैं। तो सत्व को देखने के लिए उसका तापमान देखते हैं। तो प्रभु रामचंद्र जी प्रश्न पूछते हैं कि कैसे हम लोग जाने कि किसी के अंदर सत्व है या नहीं है, हाँ कैसे हमें पता चले। तो वहां पे वशिष्ठ मुनि कहते हैं हाँ बिल्कुल जरूर, जो कोई सत्व जिसके अंदर बाकी रहता है, वो जिस स्थिति में रहता है उसी स्थिति में वो रहता है। ना उसको कोई हर्ष होता है, ना कोई खिन्न होता है, ना वहां पे कोई स्पंदन होता है, ना स्पंदन होता है। वहां पे पूरी की पूरी जैसी की स्थिति एग्जैक्टली वैसे की वैसी बनी रहती है। जैसे हम जानते हैं कि मेडिकल साइंस के पर्सपेक्टिव से जब प्राण निकल जाते हैं, चैतन्य निकल जाता है, तो बचता जो है पूरा शरीर पूरा ठंडा हो जाता है, वहां पे कोई उष्णता, वो जो जीव शक्ति, उसका जो ताप जो रहता है वो नहीं रहता है। तो चुड़ाला भी वही करती है, देखती है कि हाँ अभी इनका तो टेम्परेचर तो है, इनकी बॉडी तो वैसी है, भले ही ये स्थिर हो लेकिन अभी भी चैतन्य तो बाकी है। तो विदेह मुक्ति यहाँ पे नहीं हुई है, अभी भी यह सदेह में है और इनका ध्यान चल रहा है। जिस तरह से ये जान लेती है तो फिर उसके मन में भी ख्याल आता है चलो अभी इनको इसमें से समाधि से उठाया जाए। बाकी की बहिर्मुख चीजें तो सारी मैंने कोशिश कर ली, लेकिन वो तो वर्कआउट हो नहीं रहे। लेकिन जाके अभी इसको हम लोग इनको तो जगाना तो है, बिकॉज इनके प्रारब्ध कर्म यदि है, बाकी तो ये जागेंगे। प्रारब्ध कर्म अगर नहीं है तो फिर ये नहीं जागेंगे, फिर ये अगर नहीं जागेंगे और ये मुक्त हो चुके होंगे तो मैं भी इनके साथ मुक्त ही हो जाऊंगा। लेकिन देखती है कि नहीं इनका चैतन्य अभी बाकी है, तो ऐसा उनके कुछ तो प्रारब्ध कर्म बाकी होंगे, तभी इनका विदेह मुक्ति नहीं हुआ है। तो ऐसा करके जो पर काया की जो सिद्धि उनको प्राप्त होती है, पर मीन्स एक्सटर्नल, बाहरी, काया काया मीन्स शरीर, पर काया प्रवेश मीन्स किसी और के शरीर में प्रवेश करने की सिद्धि, उसी को यहाँ पे पर काया प्रवेश कहा गया। तो पर काया प्रवेश की सिद्धि जो उसको प्राप्त होती है, उसी से बिल्कुल एक पक्षी के भांति उससे अपनी देह से उसका जो सूक्ष्म देह होता है वो निकलता है, और एक पिंजरे के भांति जैसे पिंजरा खुल जाए तो उसमें से वह पक्षी उड़ान लेता है, वैसे ही उसकी शरीर से वह उसका सूक्ष्म शरीर, लिंग देह, सटल बॉडी वह निकलता है और इसके शिखिध्वज के अंतःकरण में वहां पे जाके वहां पे देखता है कि चैतन्य अभी भी वहां पे स्थित होता है। तो उसी चैतन्य में एक स्पंदन वहां पे क्रिएट करती है, एक क्रिया शक्ति का वहां पे उदय करती है। और जैसे ही वहां पे हृदय शक्ति होता है, वहां पे प्राण वहां पे लौटने लगता है। धीरे धीरे शिखिध्वज जागृत अवस्था की तरफ बढ़ने लगते हैं, और उसी तरह से बिल्कुल एक पक्षी के भांति वहां से भी निकलकर वह फिर से अपने कुंभ रूप शरीर में चुड़ाला वहां पे आ जाती है। तो जैसे धीरे धीरे वहां पे फिर वो साम गायन भी वहां पे करते हैं, तो साम गायन की जो मधुर ध्वनि होती है, थोड़ी थोड़ी जैसे शिखिध्वज जिस तरह से जो अपने शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाओ, गुरुदेव कहते हैं, और हम लोग धीरे धीरे अपने पूरी ध्यान से बाहर निकलते हैं, तो इस वातावरण के प्रति, इस शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। वैसे ही जैसे जैसे शिखित सजग होने लगते हैं, तो वह मधुर ध्वनि उनके कान पे वहां पे पड़ती है, और उसी को सुनते सुनते वह अपनी आंखें वहां पे खुल के अपने सामने फिर से कुंभ को पाते हैं। तो फिर से बिल्कुल पूरी तरह से नमन करके अपने आप को वहां पे व्यक्त करते हैं कि मेरा बड़ा सौभाग्य कि आप फिर से आए।
तो आप यहाँ से कुछ विशिष्ट प्रयोजन से आए, या जस्ट आप कुछ और मुझे कुछ बताना चाहते हैं, इसके लिए आप आए? कृपया करके आपके आने का प्रयोजन आप बताएं। तो यहाँ पे जो कुंभ रहते वह कहते हैं मैं यहाँ पे चला तो गया, 3 दिन मैंने अपने वहां पे स्वर्ग में तो बिताए, लेकिन मुझे आपकी बड़ी याद आ रही थी। आपके जैसा शिष्य जो अपने जीवन में मुझे आ चुका है, अभी रियली मुझे आपसे वह ये लगाव हो गया है कि ऐसा लगता है कि आप भी मेरे बंधु हो, आप भी मेरे स्नेही हो, आप ही मेरे विश्वासु मित्र हो, एक मेरे हृदय के सखा हो, प्रिय शिष्य हो। तो इस जगत में आपके जैसा और कोई नहीं है। इसी तरह से मुझे प्रतीत हुआ, आपके सानिध्य से मुझे बड़ा आनंद मिलता है। ये बात सुन के शिक्षित दर्जी बड़ा अत्यंत आनंदित यहाँ पे हो जाता है। तो बोलता है अहो, फिर अपने आप को व्यक्त करते, अहो मेरी कितनी पुण्याई, मेरे सारे पाप धुल चुके हैं, मेरे सारी पूर्व पुण्याई आज फिर से यहाँ पे काम में आ गई, फलित हो गई है कि मुझे जो पूरी तरह से जो असंग होते हैं, पूरी तरह से जो निरीक्ष होते हैं, उनके अंदर मेरे सहवास की इच्छा यदि उनके अंदर जागृत हो गई है, तो हे साधु पुरुषा, जो योग युक्ति से जो जिस तरह से पूरी तरह से विश्रांत पा चुके होते हैं, वैसे योगी के अंदर भी यदि मेरे साथ रहने की इच्छा यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, तो यह कितना बड़ा आश्चर्य है, ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो बोलते यहाँ पे आप जिस तरह से स्वर्ग में विहार करते हो, आपके लिए तो कोई स्वर्ग और नर्क होता नहीं है, स्वर्ग और भूलोक होता नहीं, उसी तरह से आप यहाँ पे भी निरीक्षित तरीके से विहार करो। तो इस तरह से दो जीवन मुक्त जो हो जाते हैं, तो उनके अंदर का जो एक गाढ़ा जो स्नेह होता है, जिस तरह से एक मुक्त दूसरे मुक्त का, एक साधु दूसरे साधु का संग एंजॉय करता है, उस तरह से वह अपने जीवन को वहां पे बिताना वहां पे शुरू करते हैं। तो जाते हैं, फिर वन में जाते हैं, वार्तालाप होता है, क्रिया होती है। तो वहां पे जो कुंभ होते हैं, वो फिर से उनको पूछते कि 3 दिन हो गए आपने इस निर्विकल्प समाधि को किया, तो क्या जो परम पद है वो परम पद आपको प्राप्त हुआ? क्या अभी भी कोई इच्छा आपकी बाकी है? हाँ, क्या वह जो निर्विकार जो स्थिति होती है, जो परमानंद की स्थिति है, जो शांत होता है, जो चित्त को शांत करके जो चित्त में स्थित होना होता है, क्या वह आपके साथ कुछ हुआ? आपके साथ कुछ? तो जी आप कहते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से, आप ना कृतज्ञता, वेरी पोलाइट, कृतज्ञता से, आपकी ही कृपा प्रसाद में, मेरे करने से नहीं। मैंने बहुत कुछ साधना किया, मैंने बहुत सारे 18 साल बिताए, साधना किया, तप किया, उससे नहीं, आपकी कृपा से आप आए, आपकी कृपा हुई, तो यह सारा आपकी कृपा प्रसाद से यह जो दृश्य देख रहा था उसके मैं परे हो चुका हूँ, यह जो सारी घटनाएं घट रही थी इसके मैं परे हो चुका हूँ। तो यह जो 3 दिन का जो विश्रांति, कंप्लीट रेस्ट जो पूरी सिस्टम को मुझे मिला, उस विश्रांति में, उस परम की प्राप्ति से, वो आत्मज्ञान की प्राप्ति से, वो जो शांति का अनुभव मुझे मिला, उससे मैं पूरी तरह से तृप्त अभी यहाँ पे हो गया हूँ। बिल्कुल वासना शून्य, किसी भी प्रकार की वासना यहाँ पे शेष नहीं है, किसी भी प्रकार की भेद बुद्धि यहाँ पे नहीं है। इससे जो इस सारी चीजों से जो अलग, जो स्थिर जो चैतन्य है, उसी का अनुभव मैं यहाँ पे अपने आप को कर रहा हूँ। यह संसार रहित, यह जो शून्य, मोह से शून्य, मोह और भय से जो शून्य अवस्था है, जो आसक्ति शून्य अवस्था है, जो नित्य प्रकाश है, उसी स्वरूप का आनंद मैं यहाँ पे अभी अपने आप में यहाँ पे ले रहा हूँ। वही निर्मल और निरभ्र जो समस्थिति समरूप में स्थित होता है, उसी का अनुभव मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस तरह से हे रामा, वह जो विविध आध्यात्मिक अलग अलग जो चर्चा होती है, जो मनन चिंतन श्रवण निधिध्यासा, यह सब कुछ होता है, उसी को करते करते वह वन प्रदेश में इधर उधर अपना टाइम बिताते थे। कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी शिला पे बैठ जाते थे, कहीं पे उद्यान में जाके वहां पे बैठ जाते थे, तो कोई ये मेरा घर है और ये मेरा घर नहीं है, इस तरह की कोई स्थिति अभी उनके अंदर स्थित नहीं थी। जहां पे भी जाओ वसुधैव कुटुंबकम, ये सारा संसार ही मेरा है, ये सारा संसार ही
मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, यह स्थिति में हमेशा वह संचार करते हुए यहाँ पे दिखाई देते थे। तो एक दूसरे के ऊपर जो उनका स्नेह था, जो सम रस की जो भावना थी, जो चित्त वृत्ति से एक मत जो वो हो गए थे, उसी तरह से यह मिलके सारे अपने पितरों का, अपने देवताओं का पूजन, सदैव प्रसन्न रहना, सम स्थिति में रहना। तो उस वक्त विंटर हो, समर हो, उससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो शीतल जल के ऊपर हो या किसी कुंज के ऊपर हो, किसी स्टोन्स के ऊपर हो, या कहाँ पे मखमली वहां पे जो ग्रास होता है उसके ऊपर हो, सभी चीजों एक ही समान वह लेते थे। और कोई प्रिय या अप्रिय, अच्छा या बुरा, ये करना है या नहीं करना है, इस किसी भी प्रकार की जो भेद बुद्धि थी, वह उन्हें वहां पे स्पर्श भी नहीं करती थी। कभी वह जो धूल मिट्टी होती है, धूल मिट्टी में ही धूसर होके उनके शरीर में लग जाती थी। कभी पूरी तरह से चंदन का लेप उनके शरीर पे होता था, तो कभी उनके ऊपर भस्म का वहां पे लेप होता था। माने आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई भेद बुद्धि उनके यहाँ पे नहीं होती। इतिहास उठा के देख लो तो कई सारे अज्ञानियों ने किस तरह से सबको अलग अलग धर्मों में बांट चुके हैं, किस तरह से अलग अलग पंथों में यहाँ पे बांट चुके हैं। यहाँ पे कोई गलत है ऐसा बात नहीं है, विविधता में रहो। अपने भारत तो विविधता का देश ही है, लेकिन यदि उस विविधता में रहते हुए, अलग अलग अपनी प्रक्रिया को जीते हुए, अलग अलग तरीके से अपने आप को व्यक्त करते हुए, लेकिन उस एकता में जो अनेकता में जो एकता का रस है, उस एकता के रस को पकड़ लो, तो ये विविधता भी ठीक है। तो यहाँ पे विविध प्रकार की चीजें वो करते थे, लेकिन उसके प्रति ऐसा पूरी तरह से अरे मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही हूँ। बिकॉज इस ज्ञान के रूप से कई सारे यहाँ पे युद्ध भी हो चुके हैं, कई सारे लोग इसमें फंस भी चुके हैं, और यह अज्ञान अभी भी हमको आज भी दिखाई देता है। अलग अलग पॉलिटिशियन इसी अज्ञान को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं, अपने को एक दूसरे से लड़ाते रहते हैं। तो इससे कोई मतलब नहीं है। वो धूल भी सेम है, वो चंदन भी सेम है, और वो भस्म भी सेम है। तीनों को जो एक स्थिति में देख लेता है, तीनों को जो एक स्थिति में मान लेता है, तो बात पता चलती है कि वह गुरु शक्ति, वह एक ही शक्ति, वही ब्रह्म है, वही विष्णु है, और वही महेश भी है। ऐसे पर ब्रह्म को, ऐसे शिव को ही हम लोग यहाँ पे प्रणाम करते हैं, उसी का यहाँ पे वंदना करते। तो यही स्थिति कुछ इनकी होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी प्रकार की चिंता, या किसी के भी प्रकार का पाश, किसी भी प्रकार की वासना, इन सारों से मुक्त यह निर्मल कुंभ होते हैं। वो जो राजा भी होता है, वह भी कुंभ के भांति, जैसे दो सूरज, एक ही सोलर सिस्टम में कोई दो सूरज होते हैं, उस तरह से दोनों तेजोमय प्रकाश के स्वरूप में यहाँ पे रहते हैं, और वो दोनों उस तरह से ही यहाँ पे निष्कलंक चंद्र की भांति शांत और पूरी तरह से तेजोमय, सूर्य के भांति तेजोमय ज्ञान का प्रकाश उनमें होता है। तो जो चुड़ाला होती है, उसका मुख्य जो कार्य रहता है, इसको अज्ञान से निकाल के ज्ञान की तरफ, आत्मज्ञान की जो अग्रेसर करने का जो कार्य होता है, वो वहां पे पूरा हो चुका था होता है। तो फिर वह कहती है कि जिस तरह से अभी ये है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इस तरह से जी रहे हैं, जिस तरह से हम लोग घूमते हैं, फिरते हैं, सब कुछ तो हम लोग कर रहे हैं, नो। तो इस तरह से जो भी ये नव वर्ष यहाँ पे शुरू होने वाला है, चैत्र मास में उसका जो पहला दिन होता है, उस चैत्र शुद्ध प्रतिपदा में स्वर्ग में इंद्र की कुछ तो सभा होती है, तो मुझे वहां पे जाना पड़ेगा। तो मैं वहां पे जाऊं, और फिर वहां से शाम तक मैं लौट के यहाँ पे आ जाऊं, तो कृपया मेरा तुम यहाँ पे वेट करना। वो बोलता है कोई बात नहीं, तुम जाओ, यहाँ पे रहो ना रहो, कोई वैसे फर्क तो नहीं पड़ता है, आप जाओ, अपना कार्य जो है उसको करके आओ। तो इस तरह से चुड़ाला जो रहती है, फिर वहां से निकल जाती है, फिर अपने राज्य में जाती है, अपना दिन भर का कार्य वो वहां पे पूरा कर लेती है। और जैसे ही सायंकाल हो जाती है, वहां पे आके फिर से वह कुंभ के रूप में यहाँ पे शिखी ध्वज के सामने प्रस्तुत हो जाती है। तो यहाँ पे अभी जो चिड़ाल रहती है, इस सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए वहां पे वो अभी एक नाटक रचती है। जैसे ही वो कुंभ उनके सामने प्रस्तुत हो जाता है, बड़ा बड़ा उदास, बड़ा बड़ा खिन्न सा वो कुंभ उसको दिखाई देता है, शिखिध्वज को। और वो कुंभ वाक्य आके बैठ जाता है, कुछ बात नहीं करता, ना कुछ स्माइल नहीं, कुछ नहीं, ऐसा छोटा सा मुंह लटका के वहां पे वह चुड़ाला, जो कुंभ रूप जो चुड़ाला होती है, वहां पे जाके बैठ जाती है।
तो शिखी ध्वज उनको देख के पूछते हैं, आओ मित्र बैठो, आओ गुरु बैठो, जिस तरह से उनको एड्रेस करते हैं, तो आओ बैठो, यहाँ पे बैठो, उनको आसन पे ऊपर बिठाते हैं। बोलते क्या हुआ, क्यों ऐसे खिन्न खिन्न नजर आ रहे हो? आप जैसे ज्ञानियों को, आप जैसे मुक्तों को इस तरह से खिन्न होना क्या शोभा देता है? इस तरह से आप जो इस तरह खिन्न होके बैठ गए हो यहाँ पे, क्या इस तरह से होता है? तो यहाँ पे जो अ, कुंभ होते हैं उस स्थिति में भी मुंह तो लटका हुआ है, लेकिन उस स्थिति से भी ऐसे संतों को मुख से जो वाणी निकलती है वो ज्ञान के अलावा और कुछ होता नहीं है। तो बोलता है ऐसे ही है, जब तक हे राजन, जब तक यह देह है, तो देह है तो वहां पे हर्ष भी है और विषाद भी है। जब तक ये सब कुछ चल रहा है तब तक यह जबरदस्ती से इन सारे कर्मेंद्रियों को निवृत्त करने की क्या आवश्यकता है? यदि वो कुछ दुख होता है तो उस दुख में भी उसको जीने दो, जब कुछ सुख होता है तो सुख में भी उसको जीने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बोलते हैं जिस तरह से होता है, जिस तरह से आईना होता है, वो आईना अपने आप में कुछ नहीं होता है, जो सामने आता है उसी को रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ही यह चैतन्य, यह जो मैं हूँ, वही से ही जैसे होता है वैसे मैं से अपने आप को व्यक्त करता हूँ। इसमें मैं से कोई रोकने की आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है। दुख होता है तो दुख में कर लेता हूँ, सुख होता है तो सुख कर लेता हूँ उससे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह जो प्रारब्ध रूप से जो नियति होती है, उसका उल्लंघन करने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं होती है। उसका उल्लंघन हम लोग कर भी नहीं सकते और करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। बोलते जो तत्वज्ञ पुरुष होते हैं, वो देह जब तक रहता है तब तक समदृष्टि से उसमें स्थिर रहते हैं, सदाचरण से व्यवहार करते हैं, और नियति से मिले जो अखंड जो अपने कार्य होते हैं, प्रारब्ध से प्राप्त जो अपने कार्य होते हैं, उन क्रियाओं को करते रहते हैं। अडानी जो होता है, अज्ञानी जो होता है, वही इन सुखों दुखों में क्षुब्धता होता है, वो नियति को दोष देते समय अपने समय को यहाँ पे व्यर्थ करता रहता है। तो बोलते मित्रा, इस तरह से आज हुआ जब मैं वहां पे इंद्र की सभा में वहां पे गया, और फिर वहां से जब मैं निकला, तो जैसे मैं यहाँ पे मैं आने के लिए निकला और मैं मेघों से जो बादलों थे वहां पे गुजर रहा था, तो सामने से अचानक से वहां पे दुर्वासा मुनि आ गए। एक दूसरे की हमारी जो दृष्टि थी वो एक दूसरे से मिली, और जिस तरह के से जो पूरी तरह से श्रृंगार करके दुर्वासा मुनि वहां पे आए थे, तो अनायस ही मेरे मुख से शब्द निकल गए कि जो आप हे ऋषिवर, जो मेघ रूप नील वस्त्र, जो जैसे वो बादल में थे तो मेघ रूप जो नील वस्त्र धारण करके जिस तरह से अलंकारों से आप इस तरह से अपने आप को श्रृंगार यहाँ पे किया है, अभी सारी के जैसे आप प्रतीत हो एक प्रियकर के जैसे, एक प्रियकर को मिलने के लिए जिस तरह से एक स्त्री अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके जाती है, उसी स्त्री के भांति आप यहाँ पे मुझे प्रतीत हो रहे हो। तो ये बात सुन के जो दुर्वासा रहते, दुर्वासा तो इट्स वेल नोन फॉर हिज एंगर, बिल्कुल बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो वो दुर्वासा उनकी तरफ देखते हैं, ऐसे कथन को सुन के उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, और कहते हैं कि देखो ऐसे तुमने अभी कथन यहाँ पे किया, अभी तुम दिन भर तो तुम कुंभ के रूप में रह सकते हो, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सायंकाल हो जाएगी, रात हो जाएगी, तुम्हारा शरीर अपने आप स्त्री का बन जाएगा। ये जो ऐसा कह के आप बोलते जाओ यहाँ से, और बिफोर यहाँ पे जो अपने कुंभ है कुछ कहे, उसके पहले वो वहां से चले भी जाते हैं। तो बोलते हे मित्र, इस तरह से हुआ, और देखो अभी मैं यहाँ पे आया, उन्होंने क्रोध रूप में इससे मुझे पुरुष रूप मेरा नष्ट होने का वहां पुनः श्राप मुझे दे दिया है। अभी उनकी कोप से जो यह विचित्र जो घटना है, वह तो उनकी संतों के मुख से निकलने वाली वाणी कभी असत्य नहीं होती, तो लेकिन वह जो अभी उन्होंने बोल दिया है, भाई ये सारी चीजें तो अभी होगी। फिर उसके बाद में अपनी क्रियाओं में लग जाते, जैसे अपना संध्या वंदन करते हैं, वो हो जाता है। तो रात में बिल्कुल वह जो कुंभ होता है वह एक मदनिका, बिल्कुल सुंदर दिखने वाली जो स्त्री रूप होता है उसका रूप धारण कर लेता है। फिर ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतने लगता है, तो यही होता है कि उसके साथ वो दिन भर कुंभ बन के वहां पे प्रवास करते हैं, और रात में फिर से वह वहां पे स्त्री बन जाता है। तो फिर ऐसे कुछ दिन जाते हैं, तो यहाँ पे जो अपने मदनिका के रूप में जो कुंभ रहता है, वो कुंभ उसको कहता है कि देखो अभी वैसे भी मेरा शरीर तो दिन में पुरुष रूप में रहता है, रात को ये स्त्री बन जाता है, तो जो अपने शरीर होता है उस शरीर की भी अपने कुछ आवश्यकताएं वहां पे होती है, तो क्यों ना हम लोग दोनों शादी कर ले। तो ऐसे आप कर लेंगे तो क्या आपको कुछ आपत्ति होगी? तो शिखिध्वज बोलता है कि देखो
मुझे तो इस सारी की चीजों से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ? मैं इन सारी चीजों से यहाँ पे मुक्त हो। तो अपने जो प्रकृति रूप से जो अपना शरीर उसको मिला है, और उस प्रकृति रूप से उस शरीर के कुछ धर्म यदि निभाने होते हैं, तो वह निभाते निभाते वह योग्य है अयोग्य है, ऐसी बातों से मैं नहीं फंसता, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जो चुड़ा रहती है, तुम मुझे ऐसे ही इस रूप में स्वीकार कर लो। तो ये बोलता है कि इस बातों को मैं शुभ नहीं मानता, अशुभ नहीं मानता, इसको तो मैं समचित्त से इसको देख रहा हूँ। तो यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है तो तुम जो चाहिए वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम ओके विद दैट। तो बोलते फिर ऐसा अगर ये है तो फिर उसको देर कैसे? तो चलो बोलते हैं जिस तरह से आज ही रात को जो चंद्रमा जो है वह वो श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन है, तो इस श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन जब वो चंद्र का पूर्ण चंद्र का उदय होगा, तो उसी रूप में हम लोग गांधर्व विवाह, वो तो गांधर्व विवाह माने वहां पे कोई बहुत सारा तामझाम वहां पे नहीं रहता है। तो एक सिंपल तरीके से पूरी वो आजू बाजू के जो पेड़ पौधे रहते हैं उन्हीं से फूलों से ही वहां पे श्रृंगार करके वो गांधर्व विवाह होता है। यक्ष गंधर्व होते हैं, उनके विवाह ऐसे होते हैं। शिव पार्वती का भी विवाह गांधर्व विवाह के रूप में दिखाया गया है। तो ऐसे ही बोलते हैं गांधर्व विवाह करके हम लोग अपने विवाह बद्ध होते, तो विवाह बद्ध हो भी जाते हैं। और फिर उसके बाद में अनेक प्रकार के जो सामग्री होती है वो वहां पे जमा करके स्नान करके सब कुछ वो करके अपना कल्प वृक्ष के अंदर जब वो सब कुछ परिधान करके संध्या वंदन करके सारी क्रियाओं के करके जब वो चंद्र का वो वहां पे उदय होता है, वो दोनों गांधर्व विवाह करके वहां पे दोनों के दोनों वहां पे विवाहबद्ध हो जाते हैं। इस तरह से पूरी तरह से जो है वह क्षितिज ध्वज है वो मदनिका को अपनी पुत्री अपनी पत्नी के रूप में वहां पे स्वीकार कर लेते हैं। फिर जब ये सारा चलता है, उनका पति पत्नी का जो वैवाहिक जीवन है होता है वो आगे चलते रहता है। तो ये चुड़ाला सोचते कि अभी पति पत्नी का वैवाहिक जीवन अभी ये जी रहे, उससे ऐसे कार्य करने से इनके अंदर कोई आसक्ति तो नहीं उत्पन्न हो गई, कोई इच्छा तो नहीं उत्पन्न हो गई। तो इसको टेस्ट करने के लिए उनकी वहां पे परीक्षा वहां पे लेते हैं। तो बोलते हैं एक दिन इस तरह से होते हैं कि वह अपने आप ही वहां पे आजू बाजू में, तो उसके योग सामर्थ्य से वो आजू बाजू में ही वहां पे इंद्र और उनकी कई सारे जो अप्सराएं होती है उनको वहां पे भाषमय स्वरूप से वहां पे निर्माण कर लेते हैं। फिर जो इंद्र होते हैं वो क्षितिज दोष को आते हैं, बोलते आओ आप तो भी बिल्कुल तपस्वी बन चुके हो, आओ आप यहाँ पे आओ, इंद्र सभा में आओ, स्वर्ग में आओ और उस स्वर्ग का आप लाभ लो। इस तरह से उनको आमंत्रण देते हैं। तो क्षितिज ध्वज कहते हैं वहां पे उस जगह क्या और ये जगह क्या, मेरे लिए तो सारी जगहें ही स्वर्ग ही है। तो मैं वहां पे वो लिमिटेड कुछ स्पेस को आप स्वर्ग बुला रहे हो, वहां पे आने से भी मेरे को ऐसा कौन सा अलग अनुभव हो जाएगा, मेरे लिए तो ये सब कुछ समान ही है। लेकिन जब इंद्र वहां पे आते हैं तो पूरी तरह से आदर सत्कार करके उनकी जो ये है उसको उनको मना भी करते, लेकिन मना करते समय रिजेक्शन या ठुकराव की कोई ऐसे भावना या शब्द वहां पे प्रयोग नहीं होते हैं। जस्ट कहते हैं कि कोई फर्क ही नहीं है, तो सेम ही है, तो उसमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये मुझे मुझे माफ कर दो कि मैं यहाँ पे इट्स ओके फॉर मी। इस तरह से पूरा आदर तिथ्य करते हैं, उनको फूल अर्पण करते, पूजा करते, सब कुछ करते। कोई वहां पे रिजेक्शन की भावना नहीं, कोई वहां पे परायेपन की भावना नहीं, अपने ही है, वो वहां पे है, वो कर रहे हैं, उससे द्वेष भी नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसी क्यों आवश्यकता, वो भी नहीं, आप कर रहे हो कोई बात नहीं, आई एम ओके विद दैट, मुझे करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो आई एम ओके विद दिस। इस तरह से उनको अपने आप को व्यक्त करते हैं। यह चीजें देख के चुड़ाला तो बड़ी आनंदित हो जाती है कि हाँ अभी ये सब कुछ होने के बावजूद भी देखो इनके मन में कोई आसक्ति नहीं है, तो यह पूरी तरह से मुक्ति है। लेकिन बोलती है तो ठीक है, आसक्ति तो नहीं, कुछ और चीज नहीं, लेकिन विकार क्या इनके मन में जो राग द्वेष होता है, क्या वह अभी भी बाकी है? उसको भी टेस्ट करने के लिए वह क्या कर लेती है, अपने ही वो मदनिका रूप है उससे और किसी एक मेल पुरुष को वहां पे अपने योग सामर्थ्य से उत्पन्न करते हैं, और दोनों बैठ के वहां पे वह प्रणय क्रीड़ा करते रहते हैं। और उसी समय वहां पे वो शिखित ध्वज वहां पे आके उनको प्रणय क्रीड़ा करते समय देख लेते हैं। तो इनको लगता है इनके अंदर अभी विकार भी बाकी होंगे, राग और द्वेष बाकी होंगे, तो जरूर अभी यह है आप पे गुस्सा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। जैसे वो उनको देखते हैं प्रणय क्रीड़ा करते समय, वो अपना मुख फेर लेते हैं, आके यहाँ पे एक स्टोन के ऊपर जो शिला रहती है उसके ऊपर वहां पे जाके अपना ध्यान मग्न वहां पे हो जाते हैं। यह सब कुछ देख के जो चिड़ा लगती है वो पुरुष को अंतर ध्यान कर देती है, और वो
खुद जो चुड़ैल रहती है मदनिका के रूप में, वो इनके सामने वहां पे प्रस्तुत हो जाती है। कहते हैं हे राजन, मेरा वहां पे मैं अबला नारी, जो कुछ भी हुआ मैं मोह में वहां पे अटक गई, मेरा अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा, कृपया करके मुझे माफ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो बोलते किस बात की क्षमा, किस बात का ये, कोई उनके मन में राग नहीं रहता, ना उस प्रति कोई द्वेष नहीं रहता, कुछ भी नहीं, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया, बोलते माफी की तो कोई बात ही नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें उसमें आनंद प्रतीत हो रहा है तो तुम्हारा पूरा अधिकार है, और तुम इतने जल्दी क्यों आ गई? तुम जाओ, अपना जो आनंद तुम वहां पे ले रही थी उस आनंद को पूरी तरह से, अपने आनंद को उपभोगो, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है। यदि तुम हो और यदि तुम्हारा, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, तो तुम्हारे आनंद में यदि तुम्हें किस चीज से आनंद मिलता है तो उससे मुझे दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? इस तरह से अपने आप को वहां पे व्यक्त करते हैं और उनको मुक्त, माने जो बोलते हैं ना कि किसी के प्रति जो प्रेम की जो भावना, उसमें बंधन नहीं है, हाँ? उसमें भक्ति, जो पूजा की जो भावना है कि आप मेरे पर्सपेक्टिव से आप पूरी तरह से मुक्त हो, आपको जिसमें आनंद मिलता है उसी में मैं ना खुश हूँ, ना दुखी हूँ, ना द्वेष है, ना राग है। इस तरह से इस बात को सुनते ही जो चुड़ैल आती है वो बड़ी ही आनंदित हो जाती है, बड़ी प्रभावित हो जाती है कि यह पूरी तरह से यहाँ पे मुक्त हो गए, किसी भी प्रकार का राग देश काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर यहाँ पे इनके अंदर अभी स्थित नहीं है। लेकिन बोलता है जो साधु धर्म, जो जो धर्म का जो मेरा पालन है उसको पालन करने के लिए हे मतलब के हे मैं अभी आपके साथ वैवाहिक जीवन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, आप कृपया करके, आपको यदि लगता है तो कृपया उस पुरुष के साथ आप जाके अपना वैवाहिक जीवन को कंटिन्यू कर सकते हैं, मुझे माफ कर दो। देखो उस चीज को भी पालन कर लिया, लेकिन मन में उस चीज को करने के लिए मन में राग या द्वेष की भावना नहीं है, उसको रिजेक्ट करने की भावना नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे पालन करना है, तो वहां पे यह सारा चीज भंग हो चुका है, तो उसकी वजह से इस चीज रिलेशनशिप को भी हम लोग कंटिन्यू नहीं रख सकते, प्यार से उनको वो चीज भी समझाते हैं। तो यह सुन के वह बड़ी प्रफुल्लित, जो आनंदित होती है, चुड़ैला अपने ही रूप को वहां पे धारण कर लेती है। तो अपने ही पत्नी को, इस सलाह को वहां पे देख के बोलते हे, आप तो बिल्कुल मेरी पत्नी की भांति, जो मेरी चुड़ैला पत्नी उसी का मूर्तिवंत स्वरूप आपके यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, कृपया करके आप बताओ कि आप कौन हो। तो फिर वो चुड़ैला जो रहती है वो उनको पूरी सारी चीजें कथन करती है, बोलते आप तो अभी आत्मज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो, आप सारे वृत्तांत को आप ही खुद ही देख लो। तो वो फिर आंखें बंद करके वहां पे ध्यान में बैठ जाते हैं, सारी चीजों को पूरी तरह से एक मूवी के भांति, एक चलचित्र के भांति उनके सामने वहां पे बयान होती है, सब प्रस्तुत होती है। और फिर उसके बाद में वो आंखें खोल के वहां पे फिर चुड़ैला के सामने फिर से देखो इतना सब कुछ हुआ, ऐसा नहीं कि क्यों तुमने मेरे लिए, मेरे प्रति गुस्सा, उस गुस्सा नहीं कि क्यों तुमने मुझे झूठ बताया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह से कृतज्ञता के साथ अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया था, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, मैंने तो अपने राज्य कारभार को नहीं संभाला, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे वो ज्ञान देने का प्रयत्न उस वक्त भी किया था, उसके बाद में मैं जा रहा था तब भी आपने मुझे समझाया, लेकिन मैं उस वक्त भी चीजों को समझ नहीं पाया। मेरे जाने के बाद उस राज्य का ख्याल भी आपने रखा, हाँ, और उसके बाद में सब कुछ होने के बाद जब सही समय आया तो आप यहाँ पे आए और मुझे आत्मज्ञान, इस सारे अज्ञान से दूर भी कराया। आपने गुरु का भी स्वरूप धारण कर लिया, कितने अलग अलग कष्ट मेरे लिए झेले, लेकिन कभी जताया नहीं कि आप मेरे लिए इतने सारे कष्टों से गुजर रहे हो। यह करते करते आज जो स्थिति मैंने प्राप्त कर ली है, उसके जैसी स्थिति और कोई नहीं होती, उसके जैसा आनंद कोई और नहीं होता। तो फिर इस तरह से कृतज्ञता ही व्यक्त करते हैं उसके प्रति, मन में कुछ भी द्वेष नहीं है, मन में कुछ भी गुस्सा नहीं है, मन में कुछ भी यह भावना नहीं है कि तुमने मुझे झूठ बोला। नो, जो पति पत्नी का एक रिलेशनशिप होता है, कई बार उस प्रेम को टिकाए रखने के लिए कई बार अक्सर झूठ भी बोल दिया जाता है। तो बोलते हैं जो झूठ है वो झूठ को भी स्वीकार कर लेते, क्योंकि उसके पीछे जो प्रेम है उस प्रेम को जान लेते हैं, उस भक्ति को, उस पूजा को, शब्दों के परे चले जाते हैं, तो सत्य असत्य का कोई मायना नहीं रहता है, उसके भावना को हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर वहां पे झगड़ों का कोई कारण नहीं रहता है।
यही स्थिति को अनुभव शिखिध्वज यहाँ पे कर रहे थे। चुड़ाला कहते फिर अभी सब कुछ जो ही हो गया, अभी तो आपको पता है कि क्या हुआ, क्या अभी भी मन में यह चीज बाकी है कि मुझे यही अरण्य में ही यहाँ पे रहना है या मुझे वहां पे जाना नहीं है? इस तरह की कोई स्थिति आपके अंदर अभी भी बाकी है? व्हाट इज इट दैट यू फील? क्या आपको लगता है? कुछ और इच्छा है, क्या करना है? तो अभी शिखिध्वज यहाँ पे अपने आप को व्यक्त करते हैं, अपना पूरी तरह से यहाँ पे आत्मनिवेदन यहाँ पे करते हैं कि इस तरह का कोई चीज नहीं है। पहले तो अपने आप को पूरी तरह से व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, चुड़ालों को पूरी तरह से मान सम्मान और गौरव देते हैं। और उसके बाद में जब चुड़ाला यह प्रश्न पूछती है, तब बोलते हैं कि आत्मनिवेदन करते समय कि इस तरह की कोई स्थिति अभी नहीं बची है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हे प्रिय चुड़ाले, जो मैं पूरी तरह से यहाँ पे निरीक्ष हो चुका हूँ, पूरी तरह से निरंश जो हो चुका हूँ, पूरी तरह से जो अंदर के जो सारे बाहर के और अंदर के सारे जो इंद्रिया थे, उन इंद्रिय का अशक्त जो घटक था, वो पूरी तरह से यहाँ पे नष्ट हो चुका है। पूरी तरह से मैं अपने आप में ही यहाँ पे स्थित हूँ, शांत हूँ। तो काफी दिनों के बाद ये देह इंद्रियों का जो अनात्म जो भाव था, उन पदार्थों से पूरी तरह से मुक्त के अपने ही स्वस्वरूप में यहाँ पे उसको ही जानकर उसी का अनुभव करके स्वस्वरूप में यहाँ पे मैं पूरी तरह से 100 बार भी किसी जगह पे अग्नि अगर लगा तो जो सोना होता है वो पूरी तरह से सोना ही बना रहता है। तो उसी तरह से ये जो पूरा दृश्य होता है, यह संसार होता है, यह बिल्कुल मल के रूप में मैं ग्रहण नहीं करता, इसको छोड़ देता हूँ। और जो प्रज्ञात्मा रूप जो होता है, आसक्ति की जो अनासक्ति की जो स्थिति होती है, उसी चित्त में पक्व होके वहीं पे मैं अपने आप को बिल्कुल एक देवों के भांति, एक महाबलवान, हजारों प्रयत्न से भी जो हट्टाने उनको जही मिलता है, वैसी ही स्थिति मुझे आज यहाँ पे विशेष रूप में निर्विशेष रूप से यह निराकार केवल चित्त की जो वृत्ति है वह मुझे प्राप्त हो चुके हैं। सुंदरी, यह जगत जो रूप है यहाँ पे, जो स्थूल रूप से जो दृश्य पदार्थ यहाँ पे होते हैं, वह मैं नहीं हूँ, यह देह भी मैं नहीं हूँ, यह सूक्ष्म भी मैं नहीं हूँ। उसके परे जो कोई चीज होती है, जो स्थित होती है, वही अबाधित है। सुंदरी, वही अबाधित आत्म वस्तु, वही उपमा जो होती है, वही मैं हूँ। वह सूर्य के भांति जो तेजो गोल होता है, वह अलग अलग चीजें होती है, उनसे उनके भी परे जो उसी का जो स्रोत है, उसके तेज के अंदर जो तेज का जो स्रोत है, जो शांति के अंदर, चंद्रमा की शांति के अंदर जो शांति का स्रोत है, वही स्रोत हूँ। ना मेरा कोई आकार है, ना मेरा कोई निराकार। ऐसा है, इस तरह से कोई भी कल्पना भी मेरे अंदर बाकी नहीं है। पूरी तरह से निराकार, पूरी तरह से सारी जानियों का जो अलग अलग होते हैं, उसका निराश होके पूरी तरह से एक साम्य अवस्था जो रहती है, उस अवस्था को मैं पहुंच चुका हूँ। ये मेरे को प्रतीत होता है, यही ज्ञान स्वरूप मुझे ज्ञान उपलब्ध हो गया। इसी आत्म ज्ञान को मैंने प्राप्त कर लिया, इसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है। यह सब कुछ आपकी वजह से हुआ है चुड़ाले, आपको मेरा शतशः यहाँ पे नमन, फिर से कृतज्ञता, फिर से देयर इज नॉन आयोटा ऑफ दैट अहंकार। फिर से नमस्कार करके से आपके ही कृपा प्रसाद से, आपके ही प्रयत्नों से, आपके ही आशीर्वाद से इस भव सागर से मैं पूरी तरह से तर चुका हूँ, पूरी तरह से मैं शांत हो चुका हूँ। यह स्थिति अप्रतिम, विलक्षण, आनंद से भरी हुई, परमानंद से भरी हुई, शांत, प्रेममय, यह जो स्थिति है, इस स्थिति को मैं यहाँ पे प्राप्त कर सकूं। और ऐसी स्थिति में फिर मेरे को यहाँ पे जंगल में रहना क्या, और फिर मेरे को वहां पे जाके राज्य कारभार संभालना क्या, या राज्य में वहां पे रहना क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी है उसको स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूँ। इस तरह से जो चिड़ा रहती है प्रभु की ऐसी स्थिति में क्या करना, फिर क्या करने को लगता है, जाए फिर हम लोग अपनी दरबार, फिर राज्य में लौट के जाए, अपने जो बाकी के जो प्रारब्ध है, जो जिम्मेदारियां अपने को मिली है, उनको निभाए। तो बोलते हैं बिल्कुल कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग, ऐसे कोई भी चीज वहां पे नहीं है, हम लोग आराम से जा सकते हैं। यही करते हैं। फिर वो दोनों राजा और जो चुड़ाला रहते हैं, वो अपने ही राज्य में वहां पे आते हैं। और फिर जब वहां पे जाते हैं तो श्री बोलते हैं, हे विशालाक्षी,
जिस तरह से जो समबुद्धि से जो तुमने मुझे यहाँ पे बोला है, जिस तरह से निर्मत्तर होके यहाँ पे समत्व प्राप्त करना, उसमें राज्य करना या उसका त्याग करना, दोनों भी मेरे लिए समान है। तो वो वहां पे जाके फिर अपने राज्य कारोबार को दोनों मिलके वहां पे संभालते हैं, ऐसे दीर्घ काल तक वो राज्य करते हैं, बिल्कुल कुछ सब कुछ करते हुए उससे पूरी तरह से मुक्त होते हुए हो, जो अपना व्यवहार करते, सब कुछ अपने करते हैं, कर्मों को वहां पे बनने नहीं देते। और ऐसे दीर्घ काल के बाद एक जब समय आता है, उचित समय पे अपने शरीर को भी छोड़ के विदेह मुक्ति को दोनों प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरह से जो अपना चुड़ाला आख्यान जो होता है वो आज यहाँ पे समापन होता है। तो इस सत्र को मैं अभी आपके हवाले कर देता हूँ। कई सारे लर्निंग्स, कई सारे टेक अवेज, कई सारा ड्रामा, कई सारा सस्पेंस, कई सारी पौराणिक कथाएं, कई सारी आध्यात्मिक कथाएं, कई सारा आत्मज्ञान, कई सारा सब कुछ, माने एक एक चीज को जीने के लिए सारा चीज कुछ हो सकता है। इस विश्व की उत्पत्ति से लेकर लय तक सब कुछ जो है इनके जीवन में यहाँ पे आते हुए दिखाई देता है। प्रेम है, सब कुछ है। एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक एंड इमेजिन इज देयर इन दिस चुड़ालाख्यान। सो पूरा योग वशिष्ठ का सार पे यहाँ पे जीवन का सार भी इस चुड़ालाख्यान में हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जितना अंदर जाओ, जितना गहराई में जाओ, तो सिद्धियों से लेके, योग से लेके, प्राणायाम से लेके आदि व्याधिक तक को दूर करना, अपने जीवन को किस तरह से जीना, अपने जीवन को पूरी तरह से किस तरह से उसका पूरा पोटेंशियल यहाँ पे यूज करना, किस तरह से फिर से संसार की जो गति होती है उसमें फंसना, किस तरह से नियति ने जो बनाया हुआ उसको अपनी भोग को भोगना, किस तरह से कर्म करना, किस तरह से क्रिया करना, सारी चीजें जो कुछ भी हो सकता है वो सारा का सारा यहाँ पे अपने को सारी टेक अवे, सारे चीजें यहाँ पे हमको चुड़ालाख्यान में देखने को मिलती है। तो आप व्यक्त करें, आपको यह चुड़ालाख्यान से जब हम लोग गुजरे एज वन कॉन्शियसनेस यहाँ पे आए, तो आपके जीवन में क्या हुआ, आपको इससे क्या अनुभव प्राप्त हुए, आपको इसके बारे में क्या कहना है। कुछ प्रश्न है तो जरूर प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि आपको व्यक्त करना है तो व्यक्त भी आप जरूर कर सकते हैं। अनम्यूट का ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया गया है। दिस सेशन इज ओवर टू यू नाउ, काइंडली टेक इट फॉरवर्ड। जय गुरुदेव। Jai Gurudev, and a very good morning to all of you. So I have reached Bangalore now. That's amazing, right? Yeah. So संगीता जी, बैंगलोर है, आश्रम है, पूना है, क्या फर्क पैदा? I am universal. That's what it is. And that's the story जो हमने अब सुना. That was so beautiful. I tell you, you can connect so many points to your life here, you know. इतनी अच्छी, total सार and a whole journey. If you see, it is a whole lifetime journey of those two king and the queen, but it is not them, actually it is us only ना. हम भी अपने राज्य में रहते हैं, नहीं सुनते हैं, कोई contemplate करता है, कोई कैसा करता है, वैसे ही चलते रहते हैं. उन्हीं का स्वभाव जो है वो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होता है. I तो could see everything, whatever you were saying. So it is just I was with you only. Being anywhere doesn't matter at all. We are beyond time and space, so it is all one, isn't it? तो बहुत ही बढ़िया, और सीखने को कितना अच्छा मिला उसमें से. I tell you, it's really amazing. If we really read it, you know, step by step, if we go and contemplate on that, it is a very beautiful takeaways are there from that, you know, कि कैसे वो ईगो सेंस में हम अटकते हैं, कैसे हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं, फिर कैसे वो इतनी साल की तपस्या हमको करनी पड़ती है उसमें से हमको अपना अंदर का साफ करने के लिए, जो राजा ने किया, और फिर कैसे वो चुड़ाला उसको आके उठाती है, उसका कंपैशन, कितनी सारी चीजें देखा हमने इसमें, एक्सेप्टेंस. और उसके बाद जब अभी जो लास्ट का जो है, आई टेल यू कि राजा की स्थिति इतनी अभी, यू नो, ही इज सो एस्टैब्लिश्ड इन हिज
in his now Brahman or whatever that real consciousness, कि वो उसको अभी he is not shaken by all that. So that जो मेरू पर्वत की तरह हमको ऐसे firmly establish होना है, ऐसे राजा हो जाते हैं. और अभी उसको कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है. उसकी बीवी का भी वो अगर वो देखता है तो वो उसको भी इफेक्ट, वो सीन इफेक्ट नहीं करता है. मतलब उसके मन में इतनी स्थिरता है अभी कि नथिंग कैन शेक हिम. He's become so firm. That was very wonderful. And his sorry, जो एक्सप्रेस करते हैं कि अभी मैं कैसे हूँ, अपनी स्थिति जब राजा अपनी एक्सप्रेस करते हैं कि अभी मुझे कैसे लगता है, इवन दैट वाज वेरी वंडरफुल. सो इफ यू सी ऑल दीज स्टेजेस, हम भी इसमें से गुजरते जाते हैं, हम भी इसमें से होके एंड वी कम अप टू दैट realization, that oneness that we experience. So that is the whole theme of that story, the whole life journey to that one goal which we all have. So that is, इतना अच्छा उन्होंने समराइज करके बताया है योग वशिष्ठ में कि it is really very beautiful. So on the whole, my takeaway is that I would like others also to share, then we can have many more other takeaways from this. Thank you. Over to you, or over to Sanjay ji. Anybody, Jayashree ji, anybody can come. Absolutely, Sangeeta ji, wonderful. पूरा का पूरा एक पिक्चर मूवी पूरी बन सकती है इसके ऊपर. It has everything. It has science, it has fiction, it has suspense. सब कुछ है इसके अंदर. That's why we are here to, first learn the whole thing, experience it, feel it, and then go for it. That's what the next step is. I feel so. Right? Yes, over to you all. Yeah, Jai Gurudev. जय गुरुदेव. अभी जैसे हम सुन रहे हैं ना, तो हर लाइन में, हर शब्द में इतना डीप गए ना, तो इतना कुछ मिलेगा ऐसे लग रहा था. बहुत एफर्ट हमें लेना है खुद को. तो इसमें एक शब्द ऐसे मैंने ये किया कि समभाव में रहना. इस पे मैं थोड़ा मंथन कर रही थी, और प्रैक्टिकली ऐसे होता तो है. अभी हम तो समभाव में रहते हैं, पर मुझे आज दिन भर वो प्रैक्टिस करना है कि कहाँ पे मैं थोड़ा सा कम ज्यादा कैसे रिएक्ट, तो मुझे वो देखना है. तो फिर इस पर और ज्यादा हम पक्का में जो हम लेते हैं ना ऐसे टेक अवे, तो वो एप्लीकेशन में भी आते हैं, तो और मजा आता है फिर. तो मुझे वही लग रहा था कि आज मैं दिन भर में ये जो समभाव है, तो वो मैं आज ट्राई करूंगी ऐसे. ऐसे मुझे लग रहा था. जय गुरुदेव. कितना अच्छा ना, उन्होंने कितना पूरा जो उनको मिला ज्ञान, उसके बाद में उनको जैसे कुछ परीक्षा लिए, कुछ स्थिति आई, कुछ व्यक्ति आए, कुछ घटना आई, सब में उनका जो भाव था ना, वो मन की स्थिति, वो जो संभाव, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह ऐसे. तो ये एप्लीकेशन है ना ऐसे, तो ये मुझे अच्छा लगा. जय गुरुदेव. पूरी तरह से अनटच्ड, पूरी तरह से असंगो, हम जो बोलते हैं ना, असंगो हम, कोई संग नहीं है, नहीं है, क्या फर्क पड़ रहा है, चल रहा है सब कुछ. बहुत बढ़िया. थैंक यू सो मच फॉर दैट जयश्री. क्या है शब्दों के परे. जय गुरुदेव सभी को. सोमेश्वर जी, संगीता जी, जयश्री जी और पूरा हमारा संघ. एक तृप्ति की भावना, एक अपना ही नहीं, पूरा मानव जाति का एक चित्रपट हमने आज देख लिया है. योग वशिष्ठ प्रतिबिंब है. जो भी सृष्टि में घट रहा है, आज घट रहा है, उस वक्त भी घट रहा था. जो कुछ वर्स्ट से लेकर आह्लाददायक तक, श्रृंगार से लेकर वासना तक, हर बात जीवन में इतनी अप्रतिम तरीके से बताया है कि जैसे जैसे कथा सार भी हम देखते हैं, तो अपने आप के प्रति हम तटस्थ हो जाते हैं. हम दृष्टा बन जाते हैं अपने जीवन के प्रति. हम उस हर भूमिका में जीने लगते हैं. कभी हम शिकेध्वज बनते हैं, कभी शुक्र बनते हैं, कभी रामचंद्र बनते हैं.
कितनी भूमिकाएं हमें जीने के लिए उन्होंने बाध्य किया है योग वशिष्ठ की वजह से। हम जब ये भूमिकाएं जीते हैं तो हमें साक्षात्कार होता है हम किस ओर जा रहे हैं, हमारा मार्ग कौन सा है, हम क्या अनुभव कर रहे हैं। हम वासना में लिप्त है तो भी वो अनुभव करते हैं, हम विचारों में लिप्त है, विचारों का आंदोलन झेल रहे हैं, वो भी अनुभव करते हैं। ये आंदोलन, ये भावनाओं के अतिरेक, हर चीज अभी जयश्री जी ने बताया निधि ध्यान कितना खूबसूरत है ना, यही हम करने जा रहे हैं। और वो हमें साक्षात्कार के प्रति उसका हर हर आपके कार्य का परिणाम भी हमें सामने उद्धृत कर देते हैं। क्या जीवन है हमारा। ये पहले तो हम धन्यभागी है, उस ईश्वर ने हमें ये मानव जात में इस रूप में हमें याद भेजा। वो जीने को भौतिकता में पहले ढकेल भी दिया, हम जीते गए और हमारा कहीं परम भाग्य था। हमारा कोई तो जीवन का कोई कार्य होगा जिस वजह से हमें हमारे जीवन में गुरुपद का आशीर्वाद मिला, गुरु के सानिध्य मिला, और हम अनुभूति के स्तर पर हमें वो अपलिफ्ट करते गए। हम इस राह में आए, वो एक एक्सीडेंटल बेस था, हमारी कोई इच्छा नहीं, हमें कुछ पता नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं था, कहाँ से निकले वो भी पता नहीं था, हम जानते ही नहीं थे अपने आप को। इस भौतिकता की होड़ से हम चलते गए, जिस पर गुरु ने हमें ढूंढ लिया। गुरु बोलते हैं ना, गुरु पद आपको ढूंढता है और अच्छे शिष्य वो कलेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे में भी वो तत्व का अनुभव होगा जो गुरुदेव ने हमें परखा और हमें इस मार्ग की ओर अग्रसर करते गए। और उनके ब्लेसिंग्स हर पल हमारे साथ आते गए, हम पे उनकी कृपा बरसती गई, हम ज्ञान को पाते गए। और ये देखो, योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते हम जैसे आगे बढ़ते गए, हमें अनुभूति के स्तर पर नहीं, लेकिन पहले तो उन्होंने भौतिकता के स्तर पर हमें सब कुछ बता दिया, क्योंकि हम अनुभूति के स्तर पर उस वक्त नहीं थे, पात्रता हमारी शायद नहीं थी। हम जब पात्र बने, कब, उसे कितने साल लगे पता नहीं। वो सब अनुभव, वो क्रियाएं, वो ध्यान प्राणायाम सब कुछ करते गए और ज्ञान की ओर उन्होंने एक सही समय पे हमको उधर भी अग्रसर करवा दिया। और जब योग वशिष्ठ आया तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ कृपा है गुरुदेव की, जिन्होंने आशीर्वाद करके हमें इस मार्ग पर अग्रसर करवा दिया। हम हमारे प्रति पहले धन्यभागी मानते हैं अपने आप को, उस ईश्वर का भी धन्यभागी मानते हैं, हमारी चेतना को इस सब अनुभव का ज्ञान करवाया। और वो भी कैसे, वो हर पल जीवन का सत्य, परम सत्य, उस भौतिकता के अनुभव को जानते हुए अग्रसर करवाया। फिर से हम धन्यभागी है उस गुरु पद को, जो उन्होंने हमें इस कृपा में इस कृपा बरसाई और इस ज्ञान के इस पद पर आगे बढ़ाया। अब बस ये सुनते हैं, वो पढ़ते हैं, वो मन में मनन भी करते हैं, चिंतन भी करते हैं। अभी हमारी और एक निधि ध्यान का अध्याय बाकी है, उसको भी हम शुरू करते हैं और गुरु के आशीर्वाद में ही हम आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव तो बोलते हैं अभी आपको तो मुक्त होना है, हमें हमारी मुक्ति का मार्ग उन्होंने पहले से ही प्रशस्त करवा दिया। आप जो भी प्रार्थना पहले से करते थे, उस प्रार्थना को मूर्त स्वरूप देने का वक्त अभी आ गया है। इतना ही कहूँगा। जय गुरुदेव। एक तृप्त मन से, एक समर्पण भाव से, जय गुरुदेव सभी के लिए। जय गुरुदेव संजय जी। संजय जी बात करते हैं ना तो सुनते रहने का मन करता है ना। इट्स लाइक इट्स टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन फील संजय जी व्हेन यू स्पीक ना, अंदर से पूरी कंठ से नहीं निकलते हैं ये शब्द,
ये हृदय से निकलने वाले, इसलिए वो छू जाते हैं मन को। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अपने आप को किसी को व्यक्त करना है, जरूर अनम्यूट होके आप व्यक्त हो सकते हैं। हाँ संतोष जी बोलिए। बोलण्यासारखं काहीच नाही है, बोलने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात काफी इसमें से सीखने को मिली कि परिस्थितियां कौन सी भी आ रही है तो उसमें कुछ हमें सीखने जैसा है, समता में कैसे रहे। तो ये चुड़ाला आख्यान में एकदम से फ्लैशी हो गया कि ये वाव क्या है ये। परिस्थितियां तो आती रहेगी, लेकिन समता बहुत महत्व का है। Absolutely, I agree. हाँ नेहा जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जय गुरुदेव. जय आजच्या गुरुदेव। आजच्या आख्यानातून खूप म्हणजे खूपच टेक अवे आहेत. एक तर गुरु किती आपल्या शिष्यासाठी काय करू शकतो हे आलं त्याच्यात, आजच्या ह्याच्यात दिसलं. खऱ्या प्रेमामध्ये दोन प्रेमी एकमेकांसाठी किती त्याग करू शकतात किंवा किती काय काय करू शकतात हे पण दिसलं. आणि तो शिखीद्वेष इतका टोकाचा रागद्वेषाच्या पलीकडे गेला, तर आपण कधी जाणार तर त्या स्थितीला, असं मनात आलं मात्र की सारखं स्वतःला निरीक्षण करून परीक्षण करून हे पाहिजे, अवेअर राहायला पाहिजे असं मला जाणवलं. जय गुरुदेव. कधी जाणार नाही, आता. कधी नाही फ्युचर मध्ये, आता या क्षणाला. देयर इज नो फ्युचर. भविष्यच नाही आहे काय. एक गोष्ट आणखीन सांगावीशी वाटते का, बहुतेक आता वर्तमानामध्ये काही व्यक्ती आपल्या बरोबर काही सिच्युएशन्स क्रिएट करतायत, तर ते आपल्यासाठी आपल्याला ज्यावेळेस कालपर्यंत असं वाटत होतं ते प्रॉब्लेम्स क्रिएट करतायत, आज असं वाटतंय ते आपल्यासाठी एक संधी संधी देत आहेत का तुम्ही किती स्थित आहात याच्यासाठी. तर त्यांनाही खूप खूप धन्यवाद द्यावेसे वाटतायत. Yes, yes. All the situations will be created for you, so that it is a test for you. ये सारा चीज करते रहते हैं. Very fantastic. हाँ कामत ताई तुम्ही या बोला. जय गुरुदेव. मला जर व्हिडिओ लावता येत नाही म्हणून नाही लावला, पण फारच सुंदर झालंय हो तुमचं आजचं चुडाला व्याख्यान. आणि म्हणजे हा टेकअवे काय आहे की म्हणजे आत्ताच्या पिढीने घ्यावा, मला तरी असं वाटतं. कारण आताच्या पिढीत डायव्होर्स हा इतका इझी झालाय की म्हणजे असं वाटतं की हे ज्ञान जर आपण या तरुण पिढीला थोडं तरी म्हणजे ऍटलिस्ट हे चुडाला व्याख्यान तरी आपण सांगितलं तर त्यांच्यात सुद्धा कितीतरी चेंजेस होईल असं मला तरी वाटतं. कारण म्हणजे ते त्या समस्थितीला पोहोचले की दृश्यात ते अडकत नाहीत. आता ही छोटी छोटी पोरं लग्न होतात आणि त्यांना असं वाटतं की म्हणजे अरे हे 1 मिनिट सुद्धा तो एक माणूस दुसऱ्याकडे बोलला तरी सुद्धा ते एक संशयी वृत्तीने बघतात. म्हणजे त्यांच्यात तो तेवढा परिपक्वपणा येत नाही. आणि ही मॅच्युरिटी यायला त्यांना थोडं ज्ञान द्यावं लागतं आणि ते ज्ञान आपण ह्या मार्गाने देऊ शकतो. पण आपण ही जर एक साध्या गोष्टी रूपी सुद्धा जर कुणाला सांगितली तर हा परिणाम होऊ शकतो. कारण मला आठवतं म्हणजे एक छोटेसे म्हणजे आपण कोर्स सुद्धा घेताना मी एकदा सांगितलं होतं की अरे आपलं हे ग्रीजिंग चाललंय
हा म्हणजे स्ट्रेचिंग करताना दाखवताना मी सांगितलं अरे हे ग्रीजिंग चाललंय, ग्रीजिंग मुळे आपलं म्हणजे आरोग्य सुधारणार आहे. तर ती बाई हे एकच वाक्य घेऊन गेली, ग्रीजिंग, आणि ती म्हणाली नाही माझं ग्रीजिंग चाललंय, आता मी म्हणजे माझं आरोग्य सुधारते. म्हणजे म्हणजे छोट्या छोट्या गोष्टीतून सुद्धा आपण कितीतरी लोकांच्या मनाचं परिवर्तन करू शकतो. आणि खरंच मला मी भाग्यशाली आहे या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हायला. आणि सोमेश्वर भैयांना तर मी शतशः नमस्कार करते, कारण गुरुजींचीच कृपा असल्यामुळे आपण इथपर्यंत पोहोचलोय. मी शेअर नाही करू शकत कारण मी सगळ्या ग्रुपमध्ये आहे, घरी सगळी लोक माझ्या होती आहेत, आणि त्यामुळे मी ह्याच्यात आता मी सगळं दार वगैरे लॉक करून मी रूम मध्ये बसले आहे, कारण होत शक्य होत नाही. खूप मनात इच्छा आहे व्यक्त व्हायची, आणि गुरुजींना मी दररोज हे म्हणते की मला हे शक्ती दे, मला पण तुमच्यासारखं बोलायचं. आणि खरंच आमचा ग्रुप आणि सारी साधू संगती, खरंच मी एकदम भाग्यवान आहे आपल्या ग्रुपमध्ये जॉईन व्हायला. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. कामताई, तुम्ही इतकी सुंदर कविता लिहिलेली आहे, ह्याच्यावर सगळे आवश्यक असलेले शब्द, सगळं सामर्थ्य तुमच्याकडे आहे. गुरुनी सगळं काही दिलेलं आहे. तुम्ही जसं संजयजींनी सुरुवात केली तसं सुरुवात करा, फक्त डोंट वरी. जो करना है, डोंट डू एनीथिंग, यू डोंट डू एनीथिंग. बोलूंगे मैं कुछ करने लगूंगी तो नहीं होगा, फिर वो छोड़ो, वो कर रहे हैं ना, करने दो उनको. उनको जो करना है आपके साथ वो करने दो, फिर देखो क्या होता है. तुम्ही थोडस शलाकाताई प्रीति यांच्याशी बोला. जब उन्होंने बात चालू की थी ना भगवत गीता के ऊपर बात करने के लिए, तो यही स्थिति थी, कैसे मैं कैमरा फेस करूंगी, कैसे होगा. मैंने बोला तुम करोगे तो फिर नहीं होगा. तुम कुछ बोलोगे मैं जाके भगवत गीता वहां पे शेयर करूंगी तो नहीं होगा. फिर तुम मत करो, किसी और को करने दो, तो फिर देखो क्या होता है. एंड लुक, आज कितना ऑलमोस्ट 68, ऑलमोस्ट 69 70 कुछ 70 तक हम लोग पहुंच चुके हैं ऑलरेडी. भगवत गीता के सत्र दोनों ने मिलके, इनिशियली कुसुमताई ने शुरू किया, फिर प्रीति ने किया बीच में, अभी शलाकाताई उसको आगे बढ़ा रही है, तो चल रहा है. देखो, तो आप शुरुआत कर दो. डोंट थिंक कि यू आर डूइंग समथिंग, देयर इज समवन एल्स हु इज डूइंग ऑल दिस थिंग थ्रू अस. इंस्ट्रूमेंट बन गए तो बात खत्म थी. हाँ अपर्णा जी, प्लीज गो अहेड. आज का सत्र सच में बहुत अच्छा था. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर हम में भी शिकी ध्वज कहीं पर हमारे में है, हमें भी उसके जैसे ही, मतलब अभी एक करना है कि मतलब जैसे उन्होंने 18 साल बिना थके वो अपने ध्येय पर, जो अपने लक्ष्य पर टिके रहे, तो एक दिन चुड़ाला वापस, चुड़ाला ठीक है, यहाँ पे उसका प्रतीक है, उनकी पत्नी आई, उन्होंने उसको सही में आत्मज्ञान ये करवा दिया. हमारे भी जिंदगी में चुड़ाला मतलब गुरु के रूप में कोई भी आएगा, अगर हम उसी बात पर, उसी पद पर सातत्य से रहेंगे तो अभी विश्वास हो रहा है ये कथा सुन के कि हम लोग सही मार्ग पे है, और एक दिन हम लोग भी वहां पे मतलब पहुंचेंगे जरूर. ये भी है. और दूसरा और एक मतलब अभी आज की नारी के हिसाब से सोचूंगी, ऐसा कुछ प्लीज गलत मत समझना, पर नारी शक्ती म्हणून मतलब इसलिए बोलते हैं ना की एक मुलगी शिकली तर सगळं घर शिकतं. तर एक स्त्री ती एक आत्मज्ञानी झाली तर तिने बरोबर नवऱ्याला पण बरोबर त्या ह्याच्यावर आणलं, पण पुरुष असं नाही हो. असं कुठे ऐकायला आलंय का की तो आत्मज्ञानी झाला आणि मग त्यांनी घरातल्या सगळ्यांना आत्मज्ञानी केलं. पण म्हणून नारी शक्ती, म्हणून गुरुजी पण म्हणतात ना की स्त्री में बहुत शक्ती आहे. म्हणून जर घरात प्रत्येक घराघरातली प्रत्येक जर स्त्री जर चुडाला झाली तर मला नाही वाटत की शिकी दिवस तयार होणार नाहीत, असं शक्यच नाही. बरेच शिकी दिवस तयार होतील. आणि आजच्या काळात म्हणून मला असं वाटतं की म्हणजे सॉरी राग नका मारू, पण आम्ही लेडीजनी पहिल्यांदा हे उचलायला पाहिजे की आपण काहीतरी करायला पाहिजे, हे योगशिस्त सगळीकडे पसरवायला पाहिजे, तरच हे शिकी दिवस तयार होतील. कारण हे सगळीकडे आहे शिकी दिवस. सगळ्यांच्या मनात संशय आहे. तुम्ही ज्ञान सांगायला जा, कुणालाही पटत नाही लगेच. मग ते पण असे पण काही आहेत की जे नाही, मग स्वतः एक्सपेरिमेंट करतील आणि मग त्यांना विश्वास बसतो. मग अशा लोकांना तरी आपल्याला नक्की पुढे आणायला पाहिजे, म्हणजे जे विश्वास ठेवत नाही ते पण पुढे येतील. हे असे दोन्ही पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला ही कथा वाटते. नक्की नक्की. आणि दोघी पर्स्पेक्टिव्हनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग पर्यंत वी कैन सी इट एज अ मेल फीमेल, बट इफ यू गो बियॉन्ड मेल फीमेल तो नहीं रहेगा. फिर जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले वो बात हुई थी ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वो जो बात हुई थी,
वो फिर इनिशियली तो लगता है कि इट इज रिलेटेड टू स्त्री एंड पुरुष, फिर आगे चल के देखो तो अरे यार इट्स रिलेटेड टू बोथ, दोनों के जीवन में। और जो कोई ऐसा पुरुष था क्या जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने पूरी फैमिली का उत्थान किया, तो बुद्ध तो थे ना। जब बुद्धों ने घर-द्वार छोड़ दिया ना, तब ही वॉज नॉट एनलाइटन, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज एनलाइटन। जब वो सब कुछ छोड़ के गए, जब एनलाइटन होके गए ना, तो ही केम बैक, उन्होंने अपनी पत्नी को भी एनलाइटन किया, सबको एनलाइटन किया, और फिर घूमे, फिर सब जगह पे एनलाइटन किया। तो ऐसा तो है, मतलब कई सारी चीजें ऐसी होती है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू स्त्री पुरुष की बात नहीं है। हाँ, जब हम लोग अपनी इंडिया में देखते हैं, जब सारी चीजों में देखते हैं, तो पुरुष प्रधान अपना देश है, तो ये सारी चीजें अभी भी है। बट अगेन इट इज नॉट रिलेटेड टू मैन और वुमन, इट इज रिलेटेड टू गो बियॉन्ड दैट। छोड़ो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो हमने मन में कैरी करते ना, उसको भी छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि स्त्री पुरुष है सामने। वो काशी भैया कल मैंने देखा, कल या परसों वो बच्चों के साथ बैठे थे वहां पे रामायण के फेस्टिवल के लिए। ही वाज एनकरेजिंग देम, हनुमान चालीसा के कुछ वर्सेस उन्होंने बुलवाए उनसे, एंड रामायण फेस्टिवल इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो ही वाज सो कंफर्टेबल, सामने ज्ञानी बैठे हैं, अडल्ट बैठे हैं, लड़के लड़कियां बैठी है, छोटे बच्चे बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको, कोई नहीं फर्क पड़ता। गुरुदेव को कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है क्या कभी? हमारे अपनी उम्र से फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, हम लोग बिल्कुल सहजता के साथ, कोई औरत है सामने, कोई मर्द है, हम लोग आराम से सेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग आराम से सब कुछ बात कर लेते हैं, सारे जीवन के सारे एस्पेक्ट्स को, बिल्कुल अंदर कुछ भी नहीं, बिकॉज वो निर्मलता जब आ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हेजिटेशन नहीं रहा। अभी अपने बन गए ना सारे, तो स्त्री पुरुष खत्म हो गया। तो ये खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा है। तब तक अगर करना है तो फिर चलो करते रहो तपश्चर्या तो चली रही है। तो बढ़ो आगे। नहीं, इसमें ये भी है ना, वो 18 साल तक खुद कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब चुड़ाला उनके वापस आई, मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है, आप खुद से तो प्रैक्टिस करते हो, लेकिन जब सत्संग में होते हो, संतों के संगत में रहते हो, तभी मतलब हमारी उन्नति हो सकती है, या फिर हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सारे बिल्कुल सारे एस्पेक्ट। देखो चुड़ाला का जीवन देखो ना, उसको तो नहीं किया ऐसा, उसको तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ी 18 साल की। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, आप कुछ भी, आप यहाँ पे एक सेंटेंस बोलो ना, उसका अपोजिट सेंटेंस भी उतना ही ट्रुथ इसी कहानी में मिलेगा, उतना ही ट्रुथ, उतना ही ट्रुथ। बोलते स्व प्रयत्न से हो सकता है क्या? अहंकार जागता है क्या? बोलते नहीं, स्व प्रयत्न से नहीं होता है। उसने इतने प्रयत्न किए, जब तक चुड़ाला नहीं है तब तक नहीं हुआ, जब तक गुरु जीवन में आए तब तक नहीं हुआ। तो चुड़ाला को कौन से गुरु थे भाई? चुड़ाला तो खुद ही आत्मज्ञानी बनी चुकी ना, उसको कौन से गुरु मिल गए? तो ज्ञान ही गुरु था उसके लिए। तो गुरु को ही फिजिकल रूप में नहीं देखो, उसके भी परे जाओ। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो बियॉन्ड गुरुदेव, नहीं हो सकता। वी आर सो अटैच्ड टू हिम, उनका प्रभाव इतना ज्यादा है, बट खुद ही बोल रहे ना, गो बियॉन्ड दैट, गो बियॉन्ड दैट, गो बियॉन्ड दैट। नॉलेज, दैट ज्ञान, वही गुरु तत्व है, और वो सब में प्रेजेंट है, आप में भी है, आप बस उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो। दोनों है, टाइम भी लग सकता है, वो भी है ठीक, इमीडिएटली भी हो सकता है, वो भी ठीक है, शक्तिपात से हो सकता है, वो भी हमने विशिष्ट में देखा हुआ है। एक शक्तिपात आके कोई ब्लेसिंग कर देता है और आत्मज्ञानी बन जाते हो, वो भी होता है, तो बड़ा रेयर है, ऐसा होता नहीं नॉर्मली, कोई भी बुरे से करते नहीं है, अक्सर नहीं होता है। तो परसेंटेज देखो 99% ऐसा नहीं करते, बोलते तुम देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बात, तुम चलो, तुम्हें ही चलना पड़ेगा, बस खुद को कोई नहीं। वो वायरस के बारे में बात हुई थी ना, तो वायरस को खुद ही, वायरस ही सिर्फ जानेगा, मैं नहीं जानता, मैं गुरुदेव क्यों ना हो, मैं नहीं जानता, वायरस जानेगा वो कौन है, उसको जानना है। तो तुम्हें जानना है तुम कौन हो, वो कोई सोमेश्वर या कोई संगीता या गुरुदेव श्री रविशंकर नहीं बता सकते आप, वो अपर्णा ही सिर्फ जानेगी अपर्णा कौन है, कोई नहीं बता सकता आपको। और कोई बताता है तो भाग जाना, उधर से सुनना मत, सुनना, बिकॉज यू आर द ओनली वन हु नोज ना, आपका जो स्वरूप है वो कौन जानता है। हाउ कैन आई से एनीथिंग अबाउट इट, कोई नहीं बता सकता, तो आपको ही जानना है, आपको ही करना है। तो ऐसी स्थिति में आप जरूर उस एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, जो जिस तरह से किसान करता है। किसान उस बीज को क्या करता है, उसको स्प्राउट करता है क्या?
कोई औकात नहीं किसान की कि स्प्राउट कर दे बीज को, लेकिन वो पूरा अपना जी जान डालता है, पूरा उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, वो अच्छी तरह से बोता है, उसको पानी डालता है, सब कुछ करता है, फिर वो स्प्राउट होता है। तो ये प्रयत्न जो है ना, ये सारे प्रयत्न चुड़ाला ने किए उसके लिए, लेकिन जो कौन स्प्राउट हुआ, स्प्राउट शिखिध्वज ही हुआ। अगर चुड़ाला के हाथ में रहता तो 18 साल क्यों वेस्ट करते, फिर चुड़ाला के हाथ में नहीं था वो। आर यू गेटिंग दिस? चुड़ाला के हाथ में नहीं था वो, नहीं तो फिर 18 साल पहले भी वो ज्ञान जो उसने अभी बताया वो तो वो उस वक्त भी बताया था उसने, बट उस वक्त तो नहीं कुछ हुआ ना। तो स्प्राउट किसको होना है? शिखिध्वज को ही स्प्राउट होना है। चुड़ाला दोनों टाइम में थी, 18 साल पहले भी थी, बाद में भी थी, बट वो स्प्राउट हुआ, वो शिखिध्वज स्प्राउट हुआ। सारे एस्पेक्ट से आप कोई भी एस्पेक्ट देख लो, उसका अपोजिट भी उतना ही सत्य हो सकता है, ये देख लेना बात को। एनी सेंटेंस यू मेक, उसका ही अपोजिट उतना ही सत्य इस सृष्टि में हो सकता है। इस बात को ठान लेना अपने अंदर कि हाँ, ये पॉसिबिलिटी ऑलवेज एग्जिस्ट करती है। इट्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, अनंत पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, किसी और को अपने आप को व्यक्त करना है तो जरूर आप अनम्यूट होके व्यक्त हो। जैसे गुरुदेव ने बोला था योग वशिष्ठ पढ़ना है ना, पर हमने जब हाथ में लिया, उस पर प्रैक्टिस कर रहे तब हम वो जान पा रहे। सेम जैसे अभी आप बोल रहे थे ना, तो टाइम और हमारे खुद के एफर्ट्स भी लगते हैं। स्व प्रयत्न तो है ही, देयर इज नो डाउट, लेकिन स्व प्रयत्न करते करते अहंकार आ जाए तो फिर बोलना मैं कुछ नहीं हूँ, सब गुरु करते हैं। Can I add one point here? Yeah, what Aparna ji is saying, no, कि उनकी वो साइकोलॉजी के पीछे है एक्चुअली। अपर्णा जी के बाद मैन और वुमेन दे आर वन, ऑफ कोर्स कॉन्शियसनेस एक ही है, एवरीथिंग इज वन, बट द थिंकिंग ऑफ चुराला and the thinking of Shukar, this king, is quite different. The man and woman, you know, the man always goes for the struggle, so he went for that. If you see the psychology point behind both of them, okay, and here she was very सहज। तो जो woman जो सहज होती है वो कंटेम्पलेट अपने अंदर ही करती है, मतलब उसकी तपस्या इतनी गहन है कि उसको वहीं पे मिल जाता है, उसको कहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जंगल में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। तो शी गोज विद इन हर सेल्फ। एंड मेन आर ऑलवेज लाइक अ माउंटेन, यू नो, उनको एक शिखर पे जाना होता है। वुमेन आर लाइक वैलीज। So all these points are also covered in this psychologically. If you go to see, there are multiple points between a man and a woman, the thinking and everything. So that is also shown ki how Churala gets it wherever she is. She is in that trust. She is in that surrender. She surrenders herself. She let go herself very easily. So all these things, if you see the qualities of her, if you also follow, one of us follow that in the ladies is, as she says, ki wo every woman can get it, you know, because even if she does it, so anyone can do it, isn't it? So that is the point. So I feel even that is a very good point कि हर घर में अगर चुराला होगी तो वो जरूर वो अपने हस्बैंड को भी वैसे ही वो उठा सकती है। But of course, due to men thinking, there are different ways. The ego sense which we saw there, that is there, and it's for sure. Of course, women में भी होता है. I don't say कि it's not there, but all these things which are more aggressive in the men are not to be seen in women much. So that's why they get it very easily. आज गुरुदेव के पास भी हम देखें तो women कितनी जल्दी आ जाते हैं, you know, आ जाते हैं, because गुरुदेव ने कहा चलो मान लिया, हो गया, खत्म, चलो आगे, next, isn't it? So that's what even Churala is saying. And whereas even Gautam Buddha, when he went, he has, you know, done the tapasya for many years. You know, that is there. He has also done, because वो एक चावल के दाने पे भी रह के उसने इतनी तपस्या की है। मतलब if you read the Buddha this, yeah, whereas women get it very sahaj, because they are very much sahaj. They can turn and twist themselves very easily accordingly. You know, having the trust, having the surrender, having the faith. So all these qualities are more in women and they go ahead very easily. So that is what actually Aparna is saying. That is the psychological point behind the men and the women. If you rise above them, of course, it is going to be the same. The what they achieved
it's the same. The real Brahman, that oneness, that consciousness, everything is the same. That is beyond them. But being in the physical form, first to take the step, it's the psychology also that counts. So I think so. It is that her answer. Aparna ji, am I right? Does that add Yes, to yes. your answer? Thank you so much. Yes, yes. That way only I wanted to tell कि अगर एक आदमी अगर एनलाइटेड होता है तो ही विल थिंक फॉर द वर्ल्ड, बट अगर एक लेडीज एनलाइटेड होती है तो फर्स्ट ही विल थिंक फॉर हर हाउस. एंड ऐसा अगर आज के जमाने में हो जाए, हर घर में हो जाएगा फिर ये. रियली थैंक यू सो मच. दिस इज द वे. मेरे को बोलने को नहीं आया, आपने एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच. वही है ना बात की, किस स्तर के ऊपर रुक के देखते हैं उसी के ऊपर सारा चीज अवलंबन है. आप उस स्तर के ऊपर रुक जाते हो तो आपको दो लोग दिखेंगे, आपको रियलिटी दिखेगी, आदमी और औरत भी दिखेगा, शिव और शक्ति भी दिखेगी. तो उस स्तर के ऊपर रुकना है तो रुको, वो देखो, फिर साइकोलॉजी को एनालाइज करो. इट विल हेल्प. ऐसा कि नहीं कि हेल्प नहीं करेगा, इट विल हेल्प. बट यदि आपको आत्मज्ञान को जानना है तो आपको जाना पड़ेगा उसके ऊपर. Ultimately तो it's आत्मज्ञान only, no? But as you raised, her question was that, so that's why I put the point. It's nothing ultimate is that only. आर्ग्यूमेंट की बात ही नहीं है. सो मैं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस बोलो तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि वो सत्य है, बट उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी सत्य है. ये बात को मानो ना, उसके एग्जैक्टली अपोजिट भी सत्य है. यहाँ पे जो बात आदमी के लिए कही गई वो वुमन के लिए भी उतनी एप्लीकेबल है. वुमन को जो बात कही गई वो आदमी के लिए भी एप्लीकेबल है. दोनों के लिए एप्लीकेबल है. गो बियॉन्ड द सेक्स, गो बियॉन्ड आइडेंटिटी. क्यों फंसना है हमको दो आइडेंटिटी में? छोड़ो ना उसको, वो सबके लिए पॉसिबल. दोनों चीजें हैं. आपको एक इगोइस्टिक वुमन भी मिल जाएगी और आप इगोइस्टिक मैन भी. शादीशुदा भी मिल जाएंगे, बिना शादीशुदा. सबकी कंडीशन तो एक ही है, सब कुछ सेम तरीके से गुजरते हैं. हाँ, लेकिन जब आप किसी को पर्टिकुलरली इंडिविजुअली डील करना चाहो तो यस, गो फॉर दिस साइकोलॉजी. उनके समय बात करें. मैं ऐसा नहीं कि मैं छोटे से बच्चों के सामने बैठ के बड़ी बड़ी बातें करूं, नहीं. उनके लेवल पे जाके बात करना पड़ेगा. दैट टाइम साइकोलॉजी समझ लो. दैट टाइम लड़कियों को जो लैंग्वेज समझ में आती है उनको उस लैंग्वेज में यूज कर लो. आदमी को जो समझ में आता है उसको वो लैंग्वेज यूज कर लो. बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर देयर विथ योरसेल्फ, यू गो बियॉन्ड दैट. इसको पकड़ के बैठ जाओगे तो फिर अटक जाओगे उसमें. मैं यही बोल रहा हूँ कि मत अटको इसमें. छोड़ो. आदमी और औरत को देखो ही मत, उस नजर से देखो ही मत. डोंट सी, लुक एट इट. बट इन बताते समय तो गुरुदेव भी बताते कि जब इंसान होता है तो जो रिलेशनशिप मेंटेन करनी होती है तो औरत को इंसान का ईगो नहीं हर्ट करना चाहिए, इंसान को औरत की भावनाएं हर्ट नहीं करना चाहिए. बिकॉज दे आर मोर ऑफ, here there is a more of a ego, there is more of a emotion, they are more emotional. ये तो हम लोग केवाईसी केवाईटी में भी पढ़ाते हैं. we teach this ना. केवाईसी केवाईटी में तो यही पढ़ाते हैं पेरेंट्स को कि कैसे तरह से डील करो. तो जो प्रिंस होता है और प्रिंसेस होती है तो दोनों एस, जो सेंटिमेंट्स और जो ये, वो दो एस तो लड़कियों में होते ही ज्यादा. तो जो बदला शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल पे, दोनों में जो अंतर है वो तो है अंतर. वो तो फॉर्म में भी अंतर है, वो तो मन के लेवल पे भी अंतर है, इमोशनल लेवल पे भी अंतर है. मैच्योरिटी जो होती है, लड़कियां कितनी जल्दी मैच्योर हो जाती है लड़कों से, ये सारी तो प्रकृति है, नेचर का पार्ट है. तो व्हेन यू डील विथ इट इन अ व्यवहारा, गो अहेड विथ इट. बट व्हेन यू लुक एट इट फ्रॉम द पारिमार्थिक पर्सपेक्टिव, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव, ड्रॉप इट. दोनों भी ठीक है. इसमें ये सही है और ये गलत है ऐसा नहीं है. दोनों भी ठीक है. आप बस देखो कि किस लेवल से उसको, इसलिए आर्ग्यूमेंट की कोई बात ही नहीं. आप एक सेंटेंस बोलो, उसके एग्जैक्टली अपोजिट सेंटेंस भी उतना ही सत्य है. इसको यदि रियलाइज करते हो तो जल्दी योग वशिष्ठ और जल्दी उतरेगा जीवन में. बिकॉज योग वशिष्ठ यही है, यहाँ पे सारे आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया गया है. जो चीज लगती कि बहुत रियल है वो बोलते अनरियल है. वो समझेंगे कैसे फिर अदर कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखे? तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा. सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ेंगे कि हाँ और एक भी पॉइंट, और एक भी ये हो सकता है, इसका स्वीकार्य रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा. यू विल गेट इट मोर फास्टर. नहीं तो फिर तो 18 साल, 180 ईयर्स और कई सारे जन्म तो है. फिर लगे रहो फिर मुन्ना भाई, अपने ऊपर है कब. आप जो बोल रहे ना वो भी सही है, और अपर्णा जी और संगीता जी बोल रहे थे वो भी सही है. कैसे देखने का नजरिया अलग है. जैसे आप बोल रहे हो ना, तो हमारे एज में या स्पिरिचुअल लाइन में जो है तो वो स्त्री पुरुष देखते ही नहीं. बट अभी जो बात चल रही थी ना सोशल ये से, तो ये कैसे होता है, बचपन से ही हम जब
माँ बाप है या हमारा आजू बाजू में बच्चे या कभी स्कूल में, तो जब हम छोटे बच्चों से बड़े करते हैं ना, तब तक वो हमको उनको पेरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि नहीं सब एक है, सब एक है। तो ऑटोमेटिकली ये स्टेज तक जाने तक ऑटोमेटिकली उससे वो जाएगा दिमाग में से। तो वो जो बोले तो वो भी सही है, क्योंकि मेरी बच्ची सिर्फ 11 साल की, हम उससे से बातें शेयर करते ना, तो वो भी एक दिन बोली कि मम्मा ऐसे आत्मा में थोड़ी लेडीज और जेंट्स कुछ होता है। तो मुझे इतना ये लगा शॉकिंग कि अरे हाँ कि वो भी जानते। फिर ऐसे उनसे एनवायरनमेंट ऐसे डेवलप करना चाहिए हमें, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेज तक आते ही फिर उनकी साइकोलॉजी सब पूरा चेंज हो जाता है। जी गुरुदेव। नहीं, ये ठीक बात है। वो वही बात है कि आप व्यू पॉइंट अलग अलग लोकेशन से देखते हैं। तो वही बात हो जाए ना, अक्सर मैं ये बताता हूँ, ये बताओ फिर ये क्या है। तो कोई बोलेगा सर्कल है, तो ऊपर से देखेगा तो उसको ऐसे दिखाई देगा, तो बोलेगा बॉटल है, कोनिकल शेप है। कौन गलत है बताओ मेरे को, कोई गलत है? दोनों भी सही है। अब आप उस एंगल से देखते हो तो उस एंगल से आपको ड्युअलिटी दिखेगी, आप उसके ऊपर चले जाते हो तो आपको नॉन ड्युअलिटी दिखेगी। आप देखो ना कि आप कहाँ से देखना चाहते हो। तो एक वक्त आपको सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी आपको अलग अलग बिहेव करना पड़ता है लोगों के साथ। सेम बिहेवियर में सेम होता है, क्या आउटर बिहेवियर में नहीं हो सकता? हमें, मैं जिस तरह से जाके अपने किसी भाई को हक कर देता हूँ, अब जाके सारे लड़कियों को हक करो, होगा क्या एक्सेप्टेड? नहीं होगा, नहीं करते एक्सेप्ट। तो बिहेवियर में वो समता नहीं आ सकती, अंदर से समता जरूर हो सकती है। अंदर से समता बिहेवियर में ड्युअलिटी के तरफ व्यवहार करते हो तो ठीक है, करना पड़ता है, इट्स अ प्रोटोकॉल। कुछ देर के बाद चले जाओ, अभी जैसे मैं यूएस वगैरह गया, यूके में गया, वहां पे लड़कियों को बिल्कुल आराम से हक कर सकते थे, हम लोग करते थे। आर्ट ऑफ लिविंग में कई सारी लड़कियां आके मुझे हक करती थी, कई सारी करते हैं। गुरुदेव को जाके कई सारी लड़कियां हक करती हैं, काशी भैया को भी करती है, हम लोग जाके देखते नहीं क्या, कोई फर्क पड़ता है क्या? वही है कि वो आप उस वक्त क्या क्षण में हो, किस व्यू पॉइंट से देख रहे हो उस चीज को। अभी जो चीज इसको मानते नहीं है, जो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स है, वो बोलेंगे कैसे जाके हक कर लेती है काशी भैया को, कैसे लिपट जाती है, दे विल ऑब्जेक्ट इट। बट उसको, अभी आदिवासी चले जाओ वहां पे, वो बिल्कुल अलग ही तरह से बिहेव करेंगे कार्य चीजों को, है ना? क्यों? बिकॉज वो उनका व्यू पॉइंट इस उस लेवल पे है, उससे ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे और ऊपर उठ जाएंगे, तो वैसे ही बात करेंगे। ये सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं कि देखो आप, हाँ इस वक्त मैं इस व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूँ इसलिए ठीक, और उसमें से और निकल जाएंगे, थोड़ा और व्यू पॉइंट आ जाएगा तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। यह आ जाता है ना, तब फिर मुक्ति है, नहीं तो फिर बंधन है। फिर एक ही व्यू पॉइंट में अटक गए तो बंधन, वो कॉन्सेप्ट बंधन बन जाएगा आपके लिए। हाँ संजय जी, गो अहेड। कोई धारणा बनाना नहीं है। अगर ये भी धारणा बनाते हैं तो धारणाओं में फंस जाएंगे, और वो मुक्ति के मार्ग का आगे बढ़ने के बजाय अवरोध बन के रहेगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसलिए जैसा ठीक है, ये देखो, हम कुछ ऊंच नीच की बात तो नहीं कर रहे, हमारे मन में नहीं होना, समाज क्या कर रहा है ये हमारा हमारा इंडिविजुअल देखना है हमें। समाज में क्या हो रहा है वो होते रहेगा, वो बदलाव आप बदलो, समाज आपसे आपको देखकर बदल जाएगा। पहले समाज को देख के आप बदलोगे तो तकलीफ आपको होगी। आप अपने स्वभाव में रहो, आप समता में रहो, आपके मन में अगर मुक्ति का भाव जगा है तो मुक्त हो जाओ। धारणा में अटकोगे तो उसी धारणा में लिमिटेड हो जाओगे। इसीलिए बस अपने आप को छोड़ दो, जैसे है आगे बढ़ते जाओ। हम यहाँ पे बैठे हैं, सब भी सुन रहे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे तो कोई भेद नहीं है, गुरुदेव भेद मानते नहीं है। और ये ऊंचा है वो नीचा है, ये भाव ही गलत है। सबसे पहले ईश्वर ने सबको जन्म दिया है, हमको आगे बढ़ना है, जो हमें मिला है प्रसाद के तौर पर मानो और आगे बढ़ते जाओ। हाँ, तो ये बात है, हम लोग यहाँ पे सच में यही बात है कि चर्चा है, चर्चा होती है, अलग अलग व्यू पॉइंट व्यक्त करते हैं। तो किसी का व्यू पॉइंट अच्छा है बुरा है ये नहीं, वो व्यू पॉइंट है और वो अपनी जगह पे ठीक है, वो सही है। किसी को बताते हैं और दूसरा व्यू पॉइंट बताते हैं तो उसको गलत प्रूव करने के लिए नहीं रख रहे पॉइंट। इट इज जस्ट कि हाँ ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी एप्लीकेबल है, ये भी एप्लीकेबल है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखो तो दोनों एप्लीकेबल है। यह अंडरस्टैंडिंग या मैच्योरिटी एस्टेब्लिश हो गया तो बात क्या फिर, तो बहुत बढ़िया।
और किसी को अपने आप को और कुछ व्यक्त करना है तो जरूर व्यक्त कर सकते हैं। अभी संतोष जी भी बोल रहे थे ना कि कल तक मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि है ना, और अभी मैंने सोचा वही घटना के बारे में, तो उनका थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया ना, तो मुझे वो याद आ गया जैसे बोलते हैं ना हम कि दृष्टि बदलने की सृष्टि बदल दे। तो देखो ना हम सब यही कर रहे हैं ना कि हमारी सिर्फ दृष्टि चेंज करने की ऑटोमेटिकली सृष्टि भी हमें चेंज होते हुए नजर आएगी। और नेहा जी अभी जैसे बोल रहे थे ना कि वो शिकी ध्वज का हमें कब मिलेगा तो मुझे एक जड़ से याद आया कि हैप्पीनेस की जो 5 ये हमारे गोल्डन की, उससे बार बार स्मरण करो, एप्लीकेशन करो, तो वही हम है तो वो कितना ना पहले ही कोर्स में दे दिया गुरुजी ने ना, हैप्पीनेस में वो 5 पॉइंट जब हम अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समभाव जो है वो आ ही जाएगा। बहुत कुछ दिया है गुरुजी ने, सिर्फ हमें वो ये करना कि हाँ ये है मेरे पास। जब हमारी दृष्टि बाहर की ओर से अंदर आएगी तो हम वो जान पाएंगे जी गुरुजी। बिल्कुल सही है। और यही है कि यही बात में देखो कितने सारे फंसे, कुछ लोग पुरुष प्रधान में फंसे हुए हैं, कुछ लोग स्त्री प्रधान में फंसे हुए। कुछ देश है देखो अभी दुनिया में आपको स्त्री प्रधान देश भी मिल जाएंगे। हाँ, छोड़ो उसकी बात। अरे कई थोड़ा इतिहास मैंने जब बात किया ना, देयर वाज वन पॉइंट हियर कि वो धूल जो मट्टी रहती है वो धूल भी लगा लेते शरीर को, फिर चंदन भी लगा लेते हैं, फिर भस्म भी लगा लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट वाज दैट पॉइंट? मैंने वहां पे इतिहास की बात क्यों की? वहां पे वो इतिहास की बात क्यों की? वहां पे उठा के देख लो इतिहास। वो शैव और वैष्णव इनका जो झगड़ा चलता था ना कि मेरा विष्णु ग्रेट, ये बोलता है मेरा शंकर जी ग्रेट, मेरा रुद्र ग्रेट। अरे भाई कम ऑन है ना, ऐसा नहीं है क्या? देखो ना हिंदुत्व मुस्लिम देखो ना चल रहा है कि नहीं, अभी भी चल रहा है। तो फिर कब तक फंसोगे इसमें? इसमें फंसने में कोई फायदा नहीं है। एक ही है सारा, वो देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उसी को शिव बोल रहा है, कोई उसी को विष्णु बोल रहा है, कोई उसी को ब्रह्म बोल रहा है। क्या फर्क पड़ता है? नाम तो आपने दिए है वो जो है उसको तो आप जानते नहीं हो क्या है। उसका ना फॉर्म नहीं पता है, आकार नहीं पता है, उसकी शुरुआत नहीं पता है, एंड नहीं पता है, उसके बावजूद भी उसको कुछ नाम आप ही नहीं दिया। तो फिर कैसे उसमें फंस के उसके ऊपर झगड़े? तो लेकिन करते हैं लोग, देखो ना करते हैं लोग। लेकिन क्या वो झगड़ा करना माने क्या हो गया? अज्ञान हो गया। और झगड़ा ना करना माने क्या हो गया? ज्ञान हो गया। तो यही चीज होती है जहाँ पे भी ड्युअलिटी आ जाती है, उसके ऊपर वो अलग अलग ओपिनियन हो जाते हैं। दोनों ओपिनियन को स्वीकार करके हम शांत हो जाते हैं, तो फिर ज्ञान में फंस गए। 2 ओपिनियन देख लिए, एक ओपिनियन को पकड़ के बैठ गए, झगड़ा कर लिया, तो फिर अब ज्ञान में फंस गए। यही बात है, ज्ञान में फंसना है, ज्ञान में जाना है, ऊपर उठना है। अज्ञान में फंसना है, अज्ञान में फंसना नहीं अपने को, हमको ऊपर उठ के ज्ञान में स्थिर रहना है। तो ये बात है। तो ड्युअलिटी को अंदर से जब करो तो ड्युअलिटी को छोड़ो, बाहर में आओ, व्यवहार करो, तो ड्युअलिटी इज ओके, फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, इट्स ओके। हम लोग सभी चीज एग्जैक्टली सब व्यक्त पूरी तरह से सबके साथ वैसे ही व्यक्त नहीं हो सकते, जैसा ऑडियंस वैसा व्यक्त हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वो भी ठीक है। और ऐसे ही तो जीते हैं हम लोग, ऐसे ही तो करते हैं। मुझे इस पर एक स्टोरी याद आई, बोलूं क्या? हाँ गो अहेड। जैसे राजा ने एक दिन मेला लगाया था और वो बोल रहे थे कि आज दिन भर में सब प्रजा आओ और जिसे जो चाहिए वो लेके जाओ। तो जैसे ही ऐसे बोला तो सब जाते हैं, जिसको जिसमें इंटरेस्ट होता है उसमें वो रस लेते हैं, या कितना इकट्ठा करे, कितना लेके जाए, इसमें पूरा उनको सोच रहती उनकी। ऐसे बहुत अलग अलग मेले में तो सबको मालूम है, तो सब कहीं तभी अटक जाते हैं ना कि तभी ऐसे मुझे क्या चाहिए, क्या ऐसे ऐसे उसमें रहते। बट एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो सब छोड़ के डायरेक्ट फोकसली वो राजा को ही पकड़ लेता है जाके। तो देखो उसकी सोच कि राजा ही मेरा हुआ तो ये सब मेरा ही है ना। तो वो मुझे इस जड़ से आप भी याद आया, आप जैसे बोल रहे थे, तो वही हमारा एम तो बस मैं कौन हूँ यहाँ तक, बाकी सब हम मुक्त ही है। और वो भाव संभाव सब जो है ना ये सब खुलने लगा कि क्या है, यहाँ पे अटकना नहीं है। जैसे भी आप बोल रहे थे ना कि ये वही ना अटकाव के लिए ना सब, ये क्या कास्ट का ये वो सब क्या है, वही ना स्त्री पुरुष क्या है, वही ना अटकन है ना। तो इसके परे जब जाना है तो हमारा एम पहले फोकस, और टाइमिंग भी कब करोगे ना, अब भी नहीं तो कब फिर। तो उसके बाद जैसे आप वो स्टेज तक जाते हो तो बाकी बाद में तो सब मेला है ही लगा हुआ
है ना, अभी वो सुनते सुनते गुरु का मेला है ना वैसे याद आया। जय गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, ये जाति वाति भी, ये सारी चीजें, छूत अछूत, ये सारी चीजें भी, ये एक्चुअली ना गुरुदेव अक्सर कहते हैं जो शौच जो होता है ना, यम नियम में वो शौच भी आता है ना, वो शौच को बड़ा गंदी तरीके से समझ लिया लोगों ने, गलत समझ लिया। तो वो होता है, देखो नहीं है ऐसा नहीं है, जरूर होता है। वो जो ऑरा होता है, जब आप जाते हो तो ऐसे ही नहीं आप जाके ऐसे गले मिल लो गुरु को, है नहीं नहीं, तो थोड़ा शौच और डिस्टेंस बनाए रखो, उसका भी अपना महत्व है, उसका भी इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन उसको इतना ना बना लो कि वो गंदगी फैला दे। ज्ञान को, शौच को, ज्ञान को इतना तो गंदगी फैलती है ना फिर, तो उसमें गंदगी में परिवर्तित ना होने दो। इसलिए तो है, लेकिन गुरु तो सबको कर रहे हैं ना, इज रिमूविंग ऑल द इग्नोरेंस फ्रॉम एवरी। बस आप भी गुरु स्वरूप ही हो, आपका भी काम है उस इग्नोरेंस को रिमूव करना, तो बस वही काम है, बने रहो, चलते रहो फिर। और सोच का भी वही बोला ना कि मन का भी है, शरीर का ही, और इसलिए गुरुजी ने संयम में बोला ना कि ऐसे किसी को जाके हग नहीं करना है, क्योंकि उसके भी पीछे बहुत कुछ साइंस है, ऐसे तो हम सब नहीं जान पाते, तो सिर्फ बोल रहा है तो उतना फॉलो करते हैं। हाँ, और जब आप होते हो तो बोलते इस संयम को जाके घर में नहीं अप्लाई करना, शौच को अपने हस्बैंड के साथ, पत्नी के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, भाई के साथ, उसको बोले शौच में हूँ मैं, मुझे मत छूना, ये सब में नहीं फंसना। बोलते नहीं, छोड़ो ये सब बातें, सही चीज पे सही चीज करो तो ठीक है। ठीक है, उसी नोट के साथ आज के हम लोग इस सत्र को यहाँ पे समापन कर देते हैं, अपनी वाणी को यहाँ पे रोक लेते हैं। जय गुरुदेव।